नमस्कार साथियों। देव गुरु बृहस्पति अब गोचर में अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, जो कि ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन में ज्ञान के कारक हैं, धर्म के, धन के, नैतिकता के, संतान के, ब्लेसिंग्स के यानी ईश्वरीय मदद के, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारक माने जाते हैं। और इन्होंने इसी वर्ष मई के महीने में अपना राशि परिवर्तन किया था। उसके ऊपर हालांकि मैंने डिटेल वीडियो आप सभी को दिया है, जाके आप चैनल पर देख सकते हैं। परंतु अब ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। देखिए, वैसे तो लगभग आम तौर पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ये 5 महीनों के लिए एक नक्षत्र में रहते हैं, परंतु इस बार ये अपने ही स्व नक्षत्र में लंबे समय के लिए, पूरे 10 महीनों के लिए यहाँ पर रहेंगे। तो डेफिनेटली ये जो गोचर होने वाला है, ये बहुत प्रभावशाली और हम सब पर इसका बहुत गहरा प्रभाव आने वाला है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। साथ ही साथ में जो लोग ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं समय समय पर ज्योतिष से संबंधित जानकारी आप सभी से साझा करता रहता हूँ, जिसमें जो फैक्ट्स होते हैं, सूत्र हैं, नियम हैं, गोचर से जुड़ी हुई जानकारी है, वो आप तक पहुँचती है और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करेंगे गुरु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर। देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को राहु के आद्रा नक्षत्र से निकलकर अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश कर जाएंगे और ये यहाँ पर 18 जून 2026 तक रहेंगे। यानी लगभग अगर देखा जाए ये पीरियड पूरे 10 महीनों का होगा। वैसे तो सामान्य तौर पर देवगुरु बृहस्पति 5 महीने के लिए एक नक्षत्र में रहते हैं, परंतु इस बार ये 10 महीने के लिए अपने ही स्व नक्षत्र में जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये वक्री भी होंगे, यानी पीछे की ओर जाएंगे और फिर मार्गी होकर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो ये टोटल पीरियड 10 महीने के आसपास का रहेगा जब ये अपने ही स्व नक्षत्र में होंगे। तो ये काफ़ी लंबा पीरियड है, इसका प्रभाव हम सब पर बहुत गहरा आने वाला है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर हम सभी पर देखने को मिलेगा। तो इसका सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव आएगा, आज के इस वीडियो में हम इसे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। और इस गोचर के चलते आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, ये भी मैं वीडियो के अंत में आपको अवश्य बताऊँगा। तो साथियों, जैसे कि प्रत्येक गोचर के वीडियो में मैं हमेशा आपको ये बात बताता हूँ, साथ ही साथ में जो लोग नए हैं मैं उन्हें भी ये बात बताना चाहूँगा कि जब भी आपको गोचर का वीडियो देखना है कोई भी, तो आपको ये वीडियो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखना है। क्योंकि लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपकी स्वभाव है, आपका बिहेवियर है। और राशि क्या है? राशि आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है ना। तो आपको लग्न से भी देखना है वीडियो और राशि से भी देखना है। दोनों से अगर अच्छा परिणाम मिल रहा है आपको, तो फिर ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ परिणाम लेके आएगा। ठीक है। और अगर दोनों से ही, लग्न राशि दोनों से ही अशुभ परिणाम यानी नेगेटिव रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए अशुभ रहने वाला होगा। तब आपको जो मैं वीडियो के अंत में ध्यान रखने योग्य बातें बताऊंगा और उपाय बताऊंगा, वो आपको अवश्य करने हैं। अब आप बोलेंगे कि एक से अच्छा मिल रहा है, एक से बुरा, यानी लग्न से अच्छा राशि से बुरा या राशि से अच्छा लग्न से बुरा। तो अगर ऐसे परिणाम अगर आपको मिल रहे हैं, तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, यानी 50% अच्छे 50% बुरे, है ना। तो ऐसे में आपको मिश्रित परिणाम आएंगे। तब भी आपको जिन बातों को मैं ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो बताऊंगा, उन्हें ध्यान रखना है और उपाय अवश्य करने हैं। तो इस तरह से आपको गोचर के वीडियो को समझना है, देखना है। इसे आप अपने पत्रिका पर, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की, अपने रिलेटिव्स की मैक्सिमम चार्ट्स पर इसे अप्लाई कीजिए और रिजल्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए, जिससे आप इसे रिलेट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको वीडियो को देखना है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम पुनर्वसु नक्षत्र को लेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया समझेंगे कि पुनर्वसु नक्षत्र के क्या प्रभाव होते हैं, ये किन चीज़ों को इंडिकेट करता है। देखिए साथियों, इस नक्षत्र की अगर हम बात करें तो ये नक्षत्र मिथुन राशि की 20 डिग्री से शुरू होता है और कर्क राशि के 3 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। यानी जो आखिरी चरण है, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक चरण की वैल्यू 3 डिग्री 20 मिनट, यानी कि पूरा नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का हुआ। और आखिरी चरण कर्क राशि में इस नक्षत्र का जाता है। यानी ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है, ये मिथुन और कर्क में दोनों में स्थित है और आखिरी चरण कर्क में आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ऐसे में आप देखिए, अगर इस नक्षत्र के बारे में और अधिक जाने तो इसके जो स्वामी ग्रह हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अभी बताया कि गुरु है अब स्व नक्षत्र में जा रहे हैं, तो इसके जो स्वामी बनते हैं वो देव गुरु बृहस्पति स्वयं यानी गुरुदेव माने जाते हैं। और गुरु का कार्य हमारे जीवन में क्या है
कि हमें हमारे आंखों के सामने से अंधेरा हटाना या फिर हमें सही मार्ग पर मार्गदर्शन देना, ज्ञान प्राप्त करवाना, धर्म के मार्ग पर हमें अग्रसर करना, है ना। तो बेसिकली और उसी प्रकार आप चार्ट में भी अगर देखें तो जो गुरु हैं वो सौम्य ग्रह, ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए, जहां पर ये आपकी कुंडली में बैठते हैं और जिन भावों पर इनकी दृष्टि होती है ये उससे संबंधित आपको ईश्वरीय मदद दिलाते हैं, यानी वहां पर ब्लेसिंग्स आपके साथ में कनेक्ट रहती हैं, है ना। तो बेसिकली शुभ ग्रह माने गए हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे कि जो गुरुदेव हैं ये जिस प्रकार से जातक को गुमनामी व अंधेरे की राह से बाहर निकालकर उसके मार्ग को सुगम व उसको श्रेयस प्रदान करते हैं, यश प्रदान करते हैं, उसी प्रकार की इस नक्षत्र की ऊर्जा भी है, क्योंकि गुरु इसके स्वामी हैं। इसी के साथ में अगर इस नक्षत्र के नाम को आप समझें पुनर्वसु, और इसे अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो पुनः धन वसु, है ना, पुनः धन वसु। और इसका अगर मतलब देखें तो पुनः का मतलब तो आप समझ पा रहे होंगे कि फिर से, रिपीट, दोबारा, ठीक है। और वसु का अर्थ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को से लिया गया। वसु मतलब रोशनी को बताया गया। कुछ क्लासिकल बुक्स में वसु का मतलब वसुगण को देवताओं का समीपी माना गया, या फिर जहाँ पर देवता वास करते हैं उनका स्थान माना गया। साथ ही साथ में वसु को हम विष्णु से और शिव भगवान से भी कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली पुनः वसु यानी कि फिर से, पुनर्वसु का अर्थ हो गया दोबारा से वसु बन जाना, दोबारा से दैवीय गुणों से संपन्न हो जाना, या दोबारा से हमें वो सारी शक्ति, वो ऊर्जा फिर से हमें प्राप्त होना, पुनर्वसु। तो इसका अर्थ ये माना गया, है ना। बेसिकली विद्वान जो ज्योतिष हैं, अगर आप इसे देखें तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पुनः देवीय गुणों, धन, मान, यश और सुख की प्राप्ति को भी इससे कनेक्ट किया जाता है। विद्वानों ने इसे प्रगति व उन्नति की ओर ले जाने वाला नक्षत्र माना है, ठीक है, यानी उन्नति की ओर ले जाने वाला नक्षत्र माना है, उन्नति की ओर ले जाने वाली ऊर्जा को ये कनेक्ट करते हैं। साथ ही साथ में अगर हम आगे बढ़ें तो इस नक्षत्र के जो प्रतीक हैं, है ना, प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो उसे बाणों से भरा हुआ तर्कस माना गया है ना। बाणों से, बाण की अगर हम बात करें तो बाण क्या है? बाण इच्छा, प्रयास और हर जोखिम को पार करते हुए लक्ष्य प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ में गतिशीलता के भी प्रतीक होते हैं, है ना। वैसे भी इस नक्षत्र की अगर हम अगर इस नक्षत्र के स्वभाव को देखें तो चर नक्षत्र माना गया है बेसिकली ये, है ना, हमेशा गतिशील नक्षत्र ये माना गया है। तो जिस प्रकार से बाण होते हैं वो लक्ष्य को भेद करते हैं, और लक्ष्य को भेदना बाणों के लिए दक्षता व सफलता का सूचक है। उसी प्रकार से जो पुनर्वसु नक्षत्र है, ये जो बाणों से भरा हुआ तर्कश है, विविध प्रकार की दैवीय शक्ति इनके अंदर है, और जो आपकी लाइफ में जो इच्छाएं हैं, जो पदार्थ की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, उससे परिपूर्ण है। और ये जो बाण है, जो जादुई बाण है, ये अपने लक्ष्य को भेद कर पुनः तर्कस में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स में इसे एलोबरेट किया गया, समझाया गया, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये इसका जो प्रतीक चिन्ह है, बाण बताइए, ये बाण दैवीय शक्ति से भरपूर है, जो कि अपना लक्ष्य और अपनी गति स्वयं निर्धारित करते हैं। लक्ष्य से भटकने की संभावना इनकी शून्य मानी गई है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये उन्नति और एक तरह से यश, धन प्रदान करने वाला नक्षत्र माना गया, उन्नति की ओर ले जाने वाला, शुभत्व की ओर ले जाने वाला नक्षत्र माना गया है। साथ ही साथ में देखिए पुनर्वसु जो एक तरह से इसको अनुसंधान, अन्वेषण, खोज, तीर्थ यात्रा और पर्यटन के साथ में भी इसका संबंध माना गया, जैसे कि मैंने बताया कि ये चर नक्षत्र है, ठीक है। तो गतिशीलता के साथ में इसका संबंध है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से ही हो, दोनों प्रकार से ये सक्रिय है। इसी के साथ इस नक्षत्र की जो अधिष्ठात्री देवी बताई गई हैं वो अदिति हैं, और इसे सूर्य व इंद्रादि देवताओं की जननी होने का सौभाग्य मिला है, ठीक है। और यानी इस नक्षत्र में वो मातृत्व का गुण है, वो स्नेह का, वो प्रेम का गुण है, वो केयरिंग नेचर है, और ये बेसिकली इस नक्षत्र की ऊर्जा है। यानी अदिति ने नक्षत्र पुनर्वसु को दिन का उजाला यानी रोशनी दिखाने वाला, देवताओं के गुण, संवेदनशील हृदय और सभी के साथ स्नेह व सहयोग करने वाला माना है। तो बेसिकली इस प्रकार का इस नक्षत्र की ऊर्जा है। और मैंने पहले भी बताया पुनर्वसु यानी पुनः इस नक्षत्र के दौरान आपकी पत्रिका में जहाँ पर भी है, पुनः आपको उस तरह की शक्ति, ऊर्जा प्राप्त होती है, पुनः आपको मौके मिलते हैं, आप इस तरह से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए आपको पुनः बार बार यहाँ पर मौके प्राप्त होते हैं। अभी देखिए इसे आप, इस जो ये नक्षत्र है पुनर्वसु, ये राम भगवान का जन्म इसी लग्न में हुआ है। इसी लग्न के जो लग्न नक्षत्र था वो इसी नक्षत्र के अंदर उनका जन्म हुआ है। आप उनका जीवन देखें तो डेफिनेटली पहले उन्होंने राज्य को खोया, है ना, बाद में पत्नी के साथ में वियोग रहा, और जीवन में संघर्ष करते हुए, लेकिन गतिशीलता देखिए आप, गतिशीलता बनी रही, और
जीवन में सबका उद्धार करते हुए, यानी उस तरह के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए जीवन में फिर से राज्य व पत्नी सुख को उन्हें पुनः प्राप्ति हुई। तो पुनर्वसु इस तरह से कनेक्टेड है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो लाइफ में हमें मौके मिलते हैं। इस नक्षत्र के बारे में अगर थोड़ा सा और आइडिया लें, यानी इसका आचरण और व्यवहार को अगर समझें, तो पुनर्वसु को बहुत ही शांत नक्षत्र माना गया है। जिनका जन्म नक्षत्र पुनर्वसु होता है या फिर कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा एक धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, सत्यनिष्ठ रहते हुए, समानता के साथ में चलते हुए, है ना, दृढ़ता व साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से मतलब, क्योंकि मैंने बताया पुनर्वसु चर नक्षत्र है, तो गतिशीलता इसका स्वभाव है। ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति लाइफ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, संघर्षों को पार करता हुआ। परंतु अगर ये नक्षत्र नेगेटिव रूप से आपकी पत्रिका में प्लेस्ड हो जाए, है ना, वहाँ पर कोई एक पापत्व अगर कनेक्ट हो जाता है, तो आप ये देखेंगे कि ऐसा जातक आलसी और अकर्मण्य भी हो सकता है, या फिर असफलता के भय से आगे ही नहीं बढ़ता, कोई स्टेप ही नहीं ले पाता, भय के कारण आरंभ ही नहीं कर पाता किसी भी चीज़ को, कार्य आरंभ नहीं कर पाएगा। आप ये देखिए, कॉमन सा नियम है कि अगर एक व्यक्ति जो कि कुशल धनुषधारी है, तो उसका जो बाण है वो हमेशा सदा लक्ष्य तक पहुंचता है। परंतु अगर धनुषधारी की इच्छा शक्ति कमज़ोर है ना, या फिर धनुष की प्रत्यंचा ढीली हो जाए, तो बाण का भटकना या लक्ष्य तक पहुंचना संभव नहीं है। तो बेसिकली पुनर्वसु नक्षत्र में आपका किसी भी प्रकार से कनेक्शन है, कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, आपका जन्म नक्षत्र है, तो आप ये देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के लिए निराशा और हताशा एक तरह से विष के समान कार्य करती है। तो आपको हमेशा गतिशील रहना है, आगे बढ़ते रहना है, लक्ष्य की ओर बढ़िए। डेफिनेटली यहाँ पर सफलताएं मिलने की और बार बार आपको मौके यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे गोचर में गुरु अपने स्वनक्षत्र पुनर्वसु में आ रहे हैं, तो जिस भाव से आपके गुरु संबंध बनाएंगे, जिन भावों के स्वामी होकर बैठे हुए हैं और जहाँ पर दृष्टि प्रभाव दे रहे हैं, उनसे रिलेटेड आपको बार बार मौके प्राप्त होंगे, या फिर वहाँ पर आप गतिशीलता और उन्नति की करते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आपको वहाँ पर सफलता मिल सकती है। हालांकि ये 12 लग्न व राशियों के लिए हम आगे समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया। अब मैं किन लोगों पर यहाँ पर अधिक प्रभाव, वैसे तो देखिए सब पर ही कुछ ना कुछ प्रभाव यहाँ पर आने वाले हैं, सबको मिलेंगे प्रभाव, लेकिन किन लोगों को अधिक प्रभाव मिलेंगे इसके बारे में बात करें, तो जिन लोगों का जन्म नक्षत्र यानी चंद्रमा जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र का है, या फिर उनके लग्न का नक्षत्र पुनर्वसु है, तो यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। या फिर जिन लोगों के अंदर गुरु की दशाएं उनकी लाइफ में चल रही हैं, दशाओं, महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, कोई भी चल रही है, तो उन्हें यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में जिनकी भी कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तो यहाँ परिणाम मिलने वाले हैं। इसके बाद में ऐसी किसी ग्रह की दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो जो कि पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो भी यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। या फिर किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जिसका डायरेक्टली कनेक्शन आपकी पत्रिका में, कनेक्शन यानी संबंध गुरु के साथ में हो रहा है। अब वो संबंध युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, परिवर्तन संबंध हो, कैसे भी हो सकता है, ये आपको देखना है। नक्षत्र परिवर्तन हो, तो बेसिकली इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर गुरु के साथ में किसी भी ग्रह का संबंध हो रहा है और उस ग्रह की दशा चल रही है, तो अधिक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में जो लोग भी गुरु से संबंधित कार्यों में इंक्लूड हैं, अब गुरु से संबंधित कार्य मैंने पहले भी बताया, टीचिंग के कार्य हो सकते हैं, ज्ञान के कार्य हो सकते हैं, शिक्षा से संबंधित कोई कार्य हो, एडवाइजरी वर्क हो, कंसल्टेंसी का कोई कार्य हो, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कार्य है, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कार्य है, या मैनेजमेंट का कोई कार्य है। बेसिकली गुरु है ना, गुरु मतलब न्यायिक मार्ग पर चलते हुए आप काम करते हैं, सात्विक कार्य हैं, तो डेफिनेटली धार्मिक कार्य से अगर आप इन्वॉल्व हैं, ज्योतिष जैसे कार्यों से संबंधित हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो यहाँ पर उन्हें अधिक प्रभाव देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक आइडिया मैंने बताया। अब मैं आगे बढ़ूंगा फटाफट और वीडियो के अंदर प्रत्येक लग्न व राशि को लेंगे, एक एक करके उनके बारे में प्रभाव को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष लग्न व राशि के लिए ये गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि हो गई। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है। देखिए, आपकी पत्रिका में जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके तृतीय भाव से, 3rd हाउस से हो रहा है, और अब तृतीय भाव में गुरु अपने ही नक्षत्र में आए हैं, है ना। और गुरु जो है वो आपकी पत्रिका के लिए नवमेश भी हैं, यानी 9th हाउस के लॉर्ड हैं, और आपकी पत्रिका के लिए 12वें भाव की यानी द्वादशेश भी हैं, और 3rd हाउस में विराजमान हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि बहुत लंबे समय से
जो आपने प्लानिंग की हुई है, जो कुछ योजनाएं आप बना रहे हैं बेसिकली, जो अटकी हुई थी, अब उन्हें आप वापस से उनके बारे में सोचने लगेंगे, एग्जीक्यूट करने का सोचेंगे। उसके अंदर आपको कई मौके आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तृतीय भाव कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग का है, आपके पराक्रम का है। आप कुछ नया जब शुरू करते हैं उसको दर्शाता है। तो गुरु यहाँ पर आएंगे तो आप अपने मेंटली रूप से इस तरह से प्रिपेयर होंगे कि किसी ना किसी चीज़ों के प्रति एफर्ट लगाने के लिए आप सोचेंगे। अब उसके प्रति प्रयास करना आपके बेसिकली कर्म है। जैसा कि मैंने पुनर्वसु के बारे में आपको पहले भी बताया कि ये चर नक्षत्र है, तो गतिशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर गुरु आपका तृतीय भाव में है, आपको जो सोच रहे हैं उसे बस आप अप्लाई करते हुए आगे बढ़िए। डेफिनेटली यहाँ पर गुरु आपको सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से गुरु देखिए आपके भाग्य के स्थान को, अपने ही स्थान को देख रहे हैं, तो ये आपको बहुत भाग्यशाली बनाएंगे। बस आपको क्या करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, लक्ष्य की तरफ आपको प्राप्ति करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि गुरु देखिए एक तरह से साधु प्लेनेट है, और जब तीसरे भाव जो कि एक तरह से मंगल के, यहाँ पर मंगल आके कारक बनते हैं, है ना, तो मंगल की एनर्जी से परिपूर्ण है। तो यहाँ पर जो एनर्जी, जो एक तरह से पराक्रम और साहस हमें चाहिए, गुरु यहाँ पर आकर थोड़ा सा आपको चीज़ों को ऑप्टिमिस्टिक बना देते हैं और आप लास्ट मोमेंट तक चीज़ों को टालने लग जाते हैं। बस इस एटीट्यूड को अगर आप त्याग देंगे तो यहाँ पर आप डेफिनेटली देखिए कि गुरु बहुत सपोर्टिव हो जाएंगे। जो लोग टीचिंग फील्ड से हैं, जो लोग कम्युनिकेशन की फील्ड से हैं, जो लोग किसी कंसल्टेंसी बिजनेस में हैं, है ना, मीडिया के क्षेत्र में हैं, कम्युनिकेशन लाइन के साथ में कनेक्टेड हैं, जो लोग बेसिकली ट्रैवल रिलेटेड कोई यात्राओं से संबंधित कोई व्यापार में है, ट्रैवल बिजनेसेस वगैरह में है, तो उनको यहाँ पर बहुत लाभ मिलने वाले हैं। फॉरेन से रिलेटेड जिनके कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम हैं, उनको यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति या सहयोग बेसिकली गुरु यहाँ पर देने वाले हैं। तो तृतीय भाव में गुरु आपको अपनी प्लानिंग, जो प्लॉटिंग आप कर रहे हैं, जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, उसे आपको इस समय में एग्जीक्यूट करने का टाइम है, ये कर पाएंगे बेसिकली। तो तृतीय भाव में गुरु का आना ये इस तरह की चीज़ों को कनेक्ट करेगा। छोटे भाई बहन का हेल्प आपको मिल सकती है। थर्ड हाउस छोटे भाई बहन का, आस पड़ोस का है, तो वहाँ से आपको हेल्प मिलना, ये टेंडेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए गुरु आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, एक्सपेंसेस के भी स्वामी हैं, व्यय के स्वामी हैं, फॉरेन के स्वामी हैं, तो विदेश यात्रा होने के योग इस समय में बन सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में जो लोग इन्वॉल्व हैं, विदेश से संबंधित एमएनसीज कंपनीज वगैरह में हैं, उनको यहाँ पर लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, आपको अपने व्यय को कंट्रोल करके चलना है। अनावश्यक कुछ भी आप अपने चेंजेस मत लाइए, अधिक व्यय ना कीजिए। हाँ, यात्राओं पर व्यय होता हुआ आपको दिखाई देगा। धार्मिक कार्य या घर के बड़े बुजुर्गों के ऊपर कुछ व्यय होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 9th हाउस आपकी रीति रिवाज परंपराओं को दर्शाता है। ठीक है, और गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर भी है ना, तो ये स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। अपनी ही राशि को यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने कुछ समय पहले भी आपको बताया कि ये धनु राशि इस समय में बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है, क्योंकि लंबे समय तक अभी शनि भी आपके 12वें भाव में बने हुए हैं और उनकी भी दशम दृष्टि धनु राशि पर पड़ रही है। तो ये सारी टेंडेंसी यहाँ पर आपके साथ में कनेक्ट होगी। तो ये चीज़ें हैं। साथ में देखिए गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके विवाह के स्थान पर, आपके व्यापार के स्थान पर, आपकी पब्लिक डीलिंग के स्थान पर और कम्युनिकेशन के हाउस में बैठे हैं। तो इस समय में आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा उसमें सुधार होने वाला है। जीवन साथी के साथ में संबंध अच्छे बनेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ अच्छी बॉन्डिंग होना, व्यापार पार्टनरशिप के आपको ऑफर आ सकते हैं। व्यापार में आपकी ग्रोथ होगी। जैसा मैंने बोला, कुछ नई चीज़ें अप्लाई करना, कुछ नए आइडियाज़ पर काम करना, ये इस समय में आपको देखने को मिलेगा और रुके हुए काम बनने लगेंगे। तो बस केवल जैसा मैंने बताया कि आपको ओवर ऑप्टिमिस्टिक होकर चीज़ों को टालना नहीं है, बस इस एटीट्यूड को आपको त्यागना है। चीज़ें आगे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। डेफिनेटली यहाँ पर शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे इस 10 महीनों में। खासकर देखिए इसके साथ में गुरु जो हैं लास्ट, जब पुनर्वसु के लास्ट अंतिम नक्षत्र में होंगे, तो अंतिम चरण में होंगे बेसिकली इस नक्षत्र के, तो कर्क राशि में गुरु होंगे उस समय में, है ना। और कर्क राशि में जब चतुर्थ भाव में आएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में ही, तो ये बहुत शुभ प्रभाव यहाँ पर आपके लिए लेके आने वाले हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब गुरु होंगे तो चतुर्थ भाव आपके सुखों को दर्शाता है। तो भाग्य भाव का स्वामी सुख भाव में जाएगा, माता के स्थान में जाएगा, तो वहाँ से लाभ प्राप्ति होना, सुखों की प्राप्ति होना। हाँ, कुछ व्यय हो सकते हैं, हो सकता है कोई आप अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बनाएं, मानसिक सुखों में वृद्धि करेगा। और यहाँ पर इनकी दृष्टियाँ भी बहुत प्रभावी हो जाएंगी, तो वो आपको देख के चलना है। यहाँ से देखिए तृतीय भाव में जब गुरु हैं जब तक, तो आपकी इनकी दृष्टि आपके 11वें भाव पर भी है। तो इच्छा पूर्ति के लिए आप प्रयासरत रहेंगे, आपको प्रयास करना चाहिए जैसा मैंने बोला, क्योंकि थर्ड हाउस से अपनी 9वीं दृष्टि 11th हाउस, जो कि इच्छा पूर्ति का स्थान है, सोशल कॉन्टेक्स्ट का स्थान है ना, आपके इनकम का हाउस है, प्रॉफिट्स का हाउस है, इन्वेस्टमेंट का हाउस है। तो ये सारी चीज़ें इस समय में आप यहाँ पर पॉजिटिव करते हुए देखेंगे, है ना। बस आपको प्रयत्नशील रहना होगा, तृतीय भाव को आपको मजबूत बनाकर चलना है।
साथ ही साथ में बुध की प्लेसमेंट्स को भी आपको देखना है, क्योंकि इसके जो राशि स्वामी हैं वो बुध ही बनते हैं। ठीक है, गुरुदेव के राशि स्वामी इस समय में बुध हैं, तो बुध की एनर्जीज भी इनके साथ साथ में चलेंगी, है ना। तो ये भी आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। तो ये स्थिति बेसिक सामान्य प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे मेष लग्न व राशि वालों को। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव परिणाम है वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न व राशि के जातकों के लिए ये पुनर्वसु का गुरु का गोचर किस प्रकार का परिणाम लाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृषभ राशि हो गई। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है। देखिए, आपकी पत्रिका में गुरु का गोचर हो रहा है आपके सेकंड हाउस से, और यहाँ पर अब ये अपने ही स्व नक्षत्र पुनर्वसु में जाएंगे। और गुरु जो हैं वो आपकी पत्रिका के लिए अष्टमेश होते हैं, 8th हाउस के लॉर्ड हैं, और साथ ही साथ में 11th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए एक तरह से 11वें भाव के स्वामी का जब सेकंड हाउस से धन भाव के स्थान से जब गोचर करते हैं और अपने ही नक्षत्र में अब ये चल रहे हैं। अपने नक्षत्र का मतलब है अपनी ही एक तरह से जैसे स्वग्रही का परिणाम, हम ग्रह का परिणाम हम देखते हैं कि अपने ही हाउस में जब प्लैनेट होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर अपने ही नक्षत्र में है। तो ये इनकम में बहुत ग्रोथ देने वाला है। ये समय होगा कि आकस्मिक धन लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस कहीं ना कहीं सडननेस का है, आकस्मिकताओं का है ना। और बेसिकली ये दोनों प्रकार की चीज़ें हैं, आकस्मिक लाभ भी है तो आकस्मिक हानि भी है। पैतृक धन संपत्ति का है तो वहाँ से लाभ होना। ठीक है, तो सेकंड हाउस में गुरु बैठकर इन चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। लाभ भाव का स्वामी का गोचर जब धन भाव से होता है तो ये सीधी सी बात है, धन योग बनाता है। इस समय में बड़े बड़े अच्छे खासे धन लाभ होंगे, सेविंग्स में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, फैमिली का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और आपके यश में वृद्धि करेगा, है ना। सेकंड हाउस आपके परिवार में आपके सम्मान की वृद्धि करेगा, कुटुंबजनों का आपका एक तरह से सहयोग आपको प्राप्त होगा, और फैमिली की जिम्मेदारी आप बहुत भली भांति पूर्ण तरीके से निभा पाएंगे। आपके द्वारा जो बात आप कहेंगे उसका सम्मान किया जाएगा। तो गुरु सेकंड हाउस में ये चीज़ें कनेक्ट कर रहा है। हालांकि देखिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए आप देखिए गुरु अष्टमेश जरूर हैं, तो यानी एज सच कोई उतने योग कारक प्लैनेट नहीं बनते हैं, बल्कि अकारक प्लैनेट के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, परंतु फिर भी क्योंकि लाभ भाव के स्वामी होकर, इनकम के स्वामी होकर, सोशल कॉन्टेक्स्ट के स्वामी होकर ये धन भाव से आपके फूड फैमिली के स्थान से गोचर करेंगे, तो इन सारी चीज़ों का आप आनंद ले पाएंगे। सडननेस कनेक्ट रहेगी, ये आपको याद रखना है। अगर आप ग्रीडीनेस के चलते हुए जो चीज़ें धार्मिक नहीं, मतलब बेसिकली धर्म के मार्ग पर चलते हुए आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने कर्म करने हैं। अदरवाइज यहाँ पर अगर कोई अधर्म की अनीति करते हुए अगर आप कोई काम करते हैं और वहाँ से आपको एक लालच में आप कोई धन प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आकस्मिक लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव परिवर्तन का है ना। तो ये आपको समझना है, चेंजेस का है, आकस्मिक लॉसेस का है। तो ये इसके लिए आपको आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति को भी देखना है। ठीक है, और गुरु का गोचर आपकी पत्रिका में किन ग्रहों के ऊपर से यहाँ पर हो रहा है ये भी साथ में आपको कनेक्ट करना है, और दशाएं किस प्रकार की हैं, सारी चीज़ें से ही परिणाम समझ में आएगा। लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये लाभ भाव का स्वामी होकर धन में गोचर करेगा, तो धन आगमन के लिए डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव प्रभाव यहाँ पर लेके आएगा। कुटुंबजनों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, पैतृक धन संपत्ति से लाभ हो सकता है, आकस्मिक लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं, और फूड फैमिली फाइनेंस तीनों का आनंद आप यहाँ पर लेते हुए पाएंगे। यहाँ से देखिए, दृष्टियों की बात करें तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि होगी वो आपके 6ठे भाव पर, रोग ऋण शत्रुओं के स्थान पर। यहाँ से अष्टम भाव के ऊपर भी दृष्टि है ना, 7वीं दृष्टि। अष्टम भाव दीर्घकालिक रोगों को दर्शाता है, और 6ठा भाव आपके एक तरह से जो रोग जो हैं एक अस्थायी रोगों को दर्शाता है। बेसिकली इस तरह से समझ सकते हैं। तो रोग सामने आ सकते हैं, परंतु उनसे आपको ये निजात दिलाएगा, उन पर विजय आपको प्राप्त करवाएगा। इसी प्रकार कोई ऋण चल रहा है तो उसे चुकाने में आपकी हेल्प होगी, और शत्रु पक्ष से आप जीत पाएंगे। छोटी मोटी बाधाएं जरूर कनेक्ट करेंगे, लेकिन ईश्वरीय मदद वहां पर मिलेगी और चीज़ें सॉल्व होंगी। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि 6ठे भाव पर गुरु की दृष्टि है तो परेशानियां क्यों होंगी, ये तो चीज़ गुरु है, गुरु की दृष्टि अमृत रूपी है, तो इसे सॉल्व करवाएंगे। डेफिनेटली मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि चीज़ें यहाँ पर सॉल्व होंगी, परंतु ये देखा गया है, अनुभव में आया है कि छोटी मोटी परेशानी जरूर कनेक्ट होती हैं, उसके बाद में आपको रिलीफ मिलता है ना। तो शत्रु
हंता, शत्रु विजय कब मिलेगी, रोग पर विजय कब मिलेगी, ऋण पर विजय कब मिलेगी, जब वो चीज़ें कनेक्ट होंगी तभी वो चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो रोग सामने आ सकते हैं लेकिन वो सही कराने के लिए स्थितियाँ बनेंगी। इसी के साथ में गुरु की जो दृष्टि है, मैंने अष्टम भाव पर भी बता दिया। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके कर्म क्षेत्र पर होगी, कार्य क्षेत्र पर गुरु की दृष्टि। तो वर्क प्लेसेस में आपको एक तरह से सम्मान मिलना, पॉजिटिवनेस यहाँ पर कनेक्ट होगी, क्योंकि दशमेश जो हैं, जो सैटर्न है दशम भाव के स्वामी, वो शनि इस समय में आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। तो लाभ भाव में शनि होना ये बहुत शुभ प्रभाव लेके आएगा। कर्मेश होकर लाभ से गोचर करेंगे तो लाभ प्राप्ति, कर्म में आप एक्सपांशन करेंगे, ग्रोथ करने की स्थिति में इस समय में होंगे। ध्यान रखना है कि अभी कुछ समय के लिए शनि वक्री भी यहाँ पर रहने वाले हैं। जब तक वक्री है तो कर्मेश का वक्री होना थोड़ी गति को स्लो कर देता है, क्योंकि वक्री प्लैनेट का मतलब ही होता है कि स्लो होना, परंतु ये पुनः मौके आपको देगा, क्योंकि वक्री प्लैनेट भी आपको चीज़ों को रिविजिट करवाता है, री एनालिसिस करवाता है, और गुरु भी पुनर्वसु नक्षत्र में है जो कि पुनः आपको मौके देंगे, है ना। तो इस तरह से कोई अगर चीज़ें छूट गई हैं, कोई बहुत समय से आपने चीज़ें करना चाह रहे थे जो आप नहीं कर पा रहे, तो उस तरह के मौके आपके साथ इस समय में कनेक्ट होंगे और आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो गुरु की ब्लेसिंग्स आपको कर्म क्षेत्र में मिल रही हैं, इवन धन के मामलों में भी पॉजिटिव इफेक्ट है ना। एक जिसे मैंने बोला कि अधर्म के मार्ग पर चलते हुए गलत कार्यों में इन्वॉल्व मत होइएगा, इलीगल मैटर्स में नहीं इन्वॉल्व होना, ग्रीडीनेस के चलते कुछ काम नहीं करने, अदरवाइज परेशानी यहाँ पर आकस्मिक लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये वृषभ लग्न व राशि के लिए परिणाम है। इसके बाद में देखिए गुरु जो हैं कर्क राशि में भी जाएंगे, क्योंकि कर्क राशि में भी एक चरण पुनर्वसु नक्षत्र का आता है। तो उस समय में गुरु जब यहाँ पर होंगे, थोड़े से हालांकि उच्च के यहाँ पर होंगे लेकिन कम्युनिकेशन को पॉजिटिव करेंगे, लेकिन कुछ चेंजेस लेके आएंगे, कुछ परिवर्तन लेके आएंगे। वो आपके इन्वेस्टमेंट्स में हो सकते हैं या फिर कुछ आपके बेसिकली प्रयास हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको छूट गए हैं चीज़ें, उन्हें आप लेके सामने आएंगे, क्योंकि तृतीय हाउस कम्युनिकेशन का है। तृतीय हाउस आपके कहीं ना कहीं आस पड़ोस का, छोटे भाई बहन से रिलेटेड है ना। तो थोड़े उतने पॉजिटिव परिणाम यहाँ पर हम नहीं समझेंगे, क्योंकि गुरु तृतीय भाव में जब जाते हैं तो ये मरण कारण स्थान होता है इनका, आपको ओवर ऑप्टिमिस्टिक बनाते हैं और चीज़ों को टालने की प्रवृत्ति आपकी बन जाती है। तो ये आपको समझना। सेकंड हाउस में कुछ अच्छे परिणाम डेफिनेटली देखे जा रहे हैं। तो ये गोचर है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, उन्हें कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये पुनर्वसु गो के नक्षत्र में, मतलब गुरु अपने ही स्वनक्षत्र में जाएंगे तो कैसा प्रभाव आपको देंगे। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है तो मिथुन लग्न आपका हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मिथुन राशि हो गई। दोनों के लिए परिणाम समझिएगा। आपकी पत्रिका के लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके पहले भाव से, फर्स्ट हाउस से हो रहा है, और अब ये अपने ही नक्षत्र में, है ना, अपने ही स्व नक्षत्र में जाएंगे। और गुरु जो बनते हैं आपकी पत्रिका में 7th हाउस के लॉर्ड हैं, साथ ही साथ में आपके दशम भाव के भी स्वामी बनते हैं, 10th हाउस के लॉर्ड हैं। ठीक है, तो सप्तम के और दशम के स्वामी होकर लगन से गोचर करना और अपने ही एनर्जीज में, अपने ही स्व नक्षत्र में गोचर करना, ये कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में आपको बहुत अधिक सफलताएं देने वाली स्थिति में यहाँ पर आएंगे। कहीं ना कहीं सम्मान की प्राप्ति होना, किसी बड़े का सहयोग प्राप्त होना, जो एक सम्मानजनक व्यक्ति हैं उनके सहयोग यहाँ पर प्राप्त होना, और खासकर कर्म क्षेत्र से रिलेटेड जो मौके आपसे छूट गए हैं वो यहाँ पर आपको सामने देखने को मिलेंगे। पुनर्वसु यही एनर्जी है ना, तो गुरु उस तरह से प्रभाव यहाँ पर लेके आने वाले हैं। तो लग्न का गुरु आपकी प्रभावशाली व्यक्तित्व आपको देगा। इस समय में आपका एक तरह से ऑरा उस तरह की प्रभावशाली होगी कि जहाँ पर आप खड़े होंगे अपना प्रभाव दूसरों पर डाल पाएंगे, आपको यश, आपको सम्मान प्राप्त होगा इस समय में। ठीक है, आपको पद प्रतिष्ठा बेसिकली मिलेगी। कर्म क्षेत्र में प्रमोशंस हो सकते हैं, अधिकारी वर्ग से आपको सम्मान मिल सकते हैं। अगर व्यापार करते हैं तो वहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं, जो चीज़ें आने वाली थी, जो चीज़ें छूट गई, आपने एक्सपेक्टेशन जिसकी लगाई हुई थी, वो चीज़ें अब यहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, इससे बढ़िया मौका नहीं है। ये बहुत ही शुभ प्रभाव आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि कर्मेश जो है वो लगन से गोचर करेंगे, आपके व्यक्तित्व से गोचर करेंगे। आप बहुत कर्मठ हो जाएंगे, आप चाहेंगे कि मैं कुछ ना कुछ नया करूं, कुछ उस तरह की टेंडेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली है, और उसके प्रति आप संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे, और अंततः आपके पास वो मौके मिलेंगे आपको और सफलता मिलेगी। तो अगर आपका व्यापार है तो व्यापार में एक्सपांशन होना, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनना, जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव आना, पार्टनरशिप के ऑफर्स आना, ये इस तरह के योग यहाँ पर चार्ट में देखने को मिलेंगे। धनु राशि इस समय में जैसा कि मैंने बताया बहुत एक्टिव है, ऊपर से दोहरा गोचर जो है
आपकी पत्रिका में लागू होगा। सैटर्न की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर है और गुरु की दृष्टि भी। तो धनु राशि बहुत प्रबल रूप से यहाँ पर एक्टिव है आपकी पत्रिका में भी। तो विवाह के योग होने की संभावना है। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनेंगे। देश विदेश घूमना, यात्राएं करना, इस तरह की टेंडेंसी यहाँ पर बनेगी, क्योंकि सप्तम भाव देश और दुनिया को दर्शाता है। पब्लिक डीलिंग्स जो हैं वो आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। जिन लोगों से आप मिलते हैं रोजमर्रा में, उन पर बहुत अच्छा प्रभाव, वहाँ से सम्मान प्राप्त होगा आपको। नया कर्म, जो लोग बेरोजगार हैं नया कार्य शुरू कर सकते हैं। वर्क प्लेस में एक बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। हालांकि मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि जो हैं वो बैठे हुए हैं। जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। दशम भाव का शनि भाग दौड़ करवाएगा ही करवाएगा। मेहनत का कारक है ना, तो मेहनत करवाएगा, कर्म करवाएगा, और करने से डरना नहीं है। लग्न का गुरु है, ये आपको उसका परिणाम पॉजिटिव रूप में सामने लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं मैं देखूँ मिथुन लग्न व राशि के लिए बहुत ही उत्तम परिणाम यहाँ पर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इनकी दृष्टियों की बात करें तो गुरु की दृष्टि सीधी पंचम दृष्टि आपके संतान भाव पर। तो लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड रहना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, है ना, ये करेंगे ही करेंगे। गुरु ज्ञान का कारक है, ज्ञान लेने में इंटरेस्ट होगा आपका, है ना। जरूरी नहीं है कि इनरोल्ड होकर ही आप कुछ डिग्री वगैरह में इन्वॉल्व हो जाएं या फिर इस तरह की एजुकेशन में। आप पर्सनल लेवल पर भी कुछ सीख सकते हैं, कुछ गाइडेंस ले सकते हैं। किसी को सलाह अच्छी देना, है ना, गाइडेंस प्रोवाइड करना और धार्मिक हो जाना, ये टेंडेंसी देखने को मिली। संतान के साथ में बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए उम्मीद कर रहे हैं, ये समय है कि संतान प्राप्ति आपको हो पाएगी। हालांकि उसके लिए आपको शुक्र के गोचर को भी रिलेट करते हुए चलना होगा। आपकी दशाओं को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, परंतु संतान प्राप्ति के योग है, क्योंकि पंचम भाव पर गुरु दृष्टि डालेंगे। सातवें भाव पर दृष्टि प्रभाव मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि सप्तम भाव पर दृष्टि होगी तो यहाँ पर व्यापार के लिए उत्तम स्थिति, विवाह के लिए उत्तम स्थिति, पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। 9th हाउस पर दृष्टि, आपके घर के बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। धार्मिक कार्य आप करवा पाएंगे। धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व होना, रीति रिवाज परंपराओं को निभाना, और कहीं ना कहीं ट्रैवल, आध्यात्मिक यात्राएं आपके साथ में इस समय कनेक्ट हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ जैसा मैंने बताया, देश विदेश घूमना, आध्यात्मिक यात्राएं करना, लॉन्ग ट्रैवल करना, ये चीज़ें कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो ये नवम भाव को भी पॉजिटिव कर रहा है। ठीक है। फादर का सहयोग यहाँ पर मिलेगा। जब गुरु की जो लास्ट चरण है इस नक्षत्र का, गुरु कर्क राशि में है, तो गुरु जब कर्क राशि में जाएंगे और 3 डिग्री 20 मिनट तक रहेंगे, तो ये पुनर्वसु नक्षत्र के अंतिम चरण में होंगे। धन भाव में जाने से भी उत्तम परिणाम यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। कर्म क्षेत्र में और अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि उस समय गुरु आपके कर्म क्षेत्र को भी दृष्टि देंगे। 6th हाउस को भी देखेंगे, तो 6th हाउस में रोग ऋण शत्रु पर विजय दिलाएंगे, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। धन के मामलों में उन्नति करवाएंगे, क्योंकि 2nd हाउस धन का होता है। और यहाँ पर आपके अष्टम भाव को भी देखेंगे, तो आकस्मिक लाभ, पैतृक धन संपत्ति से लाभ, ये सारी टेंडेंसी यहाँ पर कनेक्ट करेंगे उस समय में। तो मैं देखूँ तो अगर 2nd हाउस में गुरु जाएं या लग्न में हो, मिथुन लग्न के लिए बहुत अच्छे परिणाम ये लेके आ रहे हैं और अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर भी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, उन्हें कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट होंगे वो कम हो जाएंगे, और बल्कि जो शुभ प्रभाव है उनमें और वृद्धि होगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए ये गुरु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लगन होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये प्रभाव समझना है। आपके लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके 12वें भाव से गोचर होगा। ठीक है। 12वें भाव में गुरु ऑलरेडी चल रहे हैं और यहाँ पर अब ये पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे, है ना, अपने ही नक्षत्र में आएंगे। और गुरु जो बनते हैं आपकी पत्रिका के लिए, एक तो षष्ठेश हैं, 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और आपके लिए भाग्य के स्वामी हैं, यानी भाग्येश है, नवमेश है आपकी पत्रिका के लिए। तो देखिए सबसे पहले समझिए, गुरु का 12th हाउस में गोचर उतना प्रभावशाली नहीं माना गया, परंतु अब ये अपने ही स्व नक्षत्र में आए हैं। हाँ, 12वें भाव के लिए कुछ परिणामों में ये पॉजिटिव माने गए हैं, जैसे कि धर्म कर्म रीति रिवाज परंपराओं के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, है ना, इसके लिए बहुत पॉजिटिव है। फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर ये गुरु देते हैं। और देखिए 12वां भाव व्यय माना गया, खर्चा माना गया। कोई भी किसी भी स्थान से कोई प्लैनेट जब 12वां होता है तो वहाँ पर नेगेटिव परिणाम देने की स्थिति या उसका व्यय करवाने की स्थिति में आता है। और यहाँ पर लग्न के जो है आपका राशि है उससे 12वें चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ से 12वें बैठकर आपके व्यय के एक्सपेंसेस को ये बढ़ाएंगे, क्योंकि अपनी ही एनर्जी में 6th हाउस के एनर्जीज के साथ में चल रहे हैं और 9th हाउस की एनर्जी के साथ में चल रहे हैं।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यय होना, एक्सपेंसेस होना, घर के बड़े बुजुर्गों के ऊपर व्यय होना, हेल्थ इश्यूज़ पर व्यय होना, इस तरह की टेंडेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन गुरु हैं तो ये पॉजिटिव व्यय ही करवाएंगे, यानी जो खर्च आप करेंगे वो कहीं ना कहीं सही दिशा में, धर्म कर्म की दिशाओं में आपके यहाँ पर खर्च होते हुए दिखाई देंगे और उनके रिजल्ट्स आपके लिए रहेंगे, लेकिन व्यय तो होगा ही। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को, पहली स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात, जैसा मैंने बताया, हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर भी थोड़े बहुत खर्च वगैरह हो सकते हैं। वो गुरु संतान के कारक हैं, गुरु घर के बड़े बुजुर्गों के कारक हैं, तो उस पर खर्च हो सकता है, लर्निंग प्रोसेस के ऊपर खर्च हो सकता है। तो ये भी यहाँ पर टेंडेंसी देखने को मिलने वाली है। तो 12th हाउस में गुरु के कुछ परिणाम हैं, लेकिन हो सकता है कि आप कोई धर्म कर्म के कार्य घर में करवाएं, क्योंकि यहाँ से गुरु की दृष्टियों की अगर जब बात करेंगे तो गुरु की सीधी दृष्टि, 5वीं जो दृष्टि है वो आपके घर के स्थान पर आती है। तो घर में आप हो सकता है कोई धर्म कर्म के कार्य करवाएं, उसके ऊपर आपके खर्च हो सकते हैं, तो ये एक स्थिति बनाएगा। फॉरेन रिलेटेड यात्राओं को लेकर आपके खर्च हो सकते हैं, क्योंकि 12वें यानी आपकी जो 12वीं राशि है, मीन राशि है ना, 9th हाउस में, और 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल को दर्शाता है और 12th हाउस फॉरेन का है। तो फॉरेन रिलेटेड कोई जो लोग जाना चाहते हैं, फॉरेन में हायर लर्निंग के लिए जाना चाहते हैं, ये जो गोचर है बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। विदेश के योग जिन लोगों के आने वाले थे, जो लोग उम्मीद लगा कर बैठे, तो पुनः चांस वहाँ पर उन्हें मिलेंगे और फॉरेन रिलेटेड चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। लर्निंग को लेकर हो सकता है, कर्म को लेकर हो सकता है कि जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कामों से जुड़े हुए हैं, एमएनसीज कंपनीज वगैरह में हैं, फॉरेन से रिलेटेड जिनका आयात निर्यात का काम है कुछ भी, तो वो एक तरह से अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, शुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। घर के अंदर व्यय हो सकता है, सुख सुविधाओं के अंदर व्यय हो सकता है, धन के अंदर बेसिकली सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए धन का व्यय होना, ये टेंडेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर है, तो रोग निकल कर बाहर आएंगे, परंतु उन्हें सॉल्व करवाएंगे ये। अब बहुत से लोग, मैंने फिर से रिपीट करूंगा, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर है, तो गुरु तो की दृष्टि अमृत रूपी है, तो वहाँ पर ये शुभ प्रभाव देंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। देखिए, अपनी ही राशि को देख रहा है, जब अपनी राशि को देखेगा तो उसे पुष्ट करेगा, और कहीं ना कहीं वो एनर्जीज बढ़ जाती हैं। तो एनर्जी 6ठे भाव की जब एनर्जी बढ़ जाती है, जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि जब 6th हाउस की एनर्जीज बढ़ जाती हैं और लग्न की एनर्जी कम हो जाती है, तो व्यक्ति को लाइफ में होते हैं, या फिर लग्न जब मजबूत होता है और 6ठे भाव की एनर्जी कम हो जाती है, तो वहाँ पर हमें हेल्थ इश्यूज नहीं कनेक्ट होते। तो कर्क लगन के लिए आपको ये समझना है कि गुरु की जब दृष्टि अपनी ही राशि में होगी तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन चूंकि गुरु हैं वहाँ पर ईश्वरीय मदद मिलेगी, वो सॉल्व करवाएंगे, है ना। आपको रोग हंता, शत्रु हंता और ऋण का हंता, यानी ये ऋण अगर कनेक्टेड है तो उसे चुकाने में मदद करवाएंगे, रोग निकल कर सामने आएंगे परंतु उन्हें सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया, छोटी मोटी प्रॉब्लम आना, परेशानी आना जो शत्रु का रूप हो सकती हैं, उन्हें उनके ऊपर भी विजय बाद में आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, लेकिन उन्हें सॉल्व कराएंगे। तो 6th हाउस की ऐसी एनर्जी है। साथ ही साथ में गुरु की दृष्टि जो है 8th हाउस पर होगी, अष्टम भाव पर एनर्जी, ये आपके पैतृक धन संपत्ति के मामलों से रिलेटेड, या फिर जो आप लर्निंग प्रोसेस है, जो आपका कहीं ना कहीं गुप्त रिसर्च है जो आपकी, उसके ऊपर कुछ व्यय हो सकता है, खर्चे हो सकते हैं, उसको भी इंडिकेट करता है। गुरु 12वें भाव में है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। बाकी उसके बाद में देखिए, गुरु जब लग्न में आ जाएंगे, क्योंकि पुनर्वसु का जो अंतिम चरण है वो आपका 3 डिग्री 20 मिनट का आपके लगन में आएगा, 1st हाउस में आएगा। तो गुरु जब 1st हाउस में आएंगे, ये बहुत ही उत्तम समय आपके लिए रहने वाला होगा, क्योंकि ये लग्न का गुरु जो कि भाग्य का स्वामी होकर लगन में आएगा, ये बहुत अच्छे प्रभाव आपके साथ में कनेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं भाग्यशाली पीरियड होगा, रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे, स्पीड आप पकड़ेंगे, और कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है प्रभावशाली यहाँ पर होगा, सम्मान मिलने लगेगा, पद प्रतिष्ठा आपको मिलने लगेगी। तो उस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी जब लग्न में गुरु आएंगे, उच्च के हो जाएंगे बेसिकली। तो ये अच्छे प्रभाव वहाँ पर कनेक्ट होंगे। इनकी दृष्टियाँ भी बहुत शुभ हो जाएंगी, जो कि पंचम, सप्तम और नवम पर पड़ेगी। ठीक है, पंचम पर पड़ेगी, सप्तम पर पड़ेगी और नवम पर। पंचम पर संतान की ग्रोथ, संतान के साथ अच्छे संबंध, लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट, कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था, जीवन साथी के साथ मधुर संबंध, जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव, और नवम भाव पर दृष्टि आध्यात्मिक यात्राएं, कल्चरल चीज़ें में इन्वॉल्व होना, रीति रिवाज परंपराओं में इन्वॉल्व होना, धर्म कर्म के कार्य करवाना, घर के बड़े बुजुर्ग की ब्लेसिंग्स आपको कनेक्ट होंगी। तो बेसिकली देखा जाए तो ओवरऑल इस प्रकार के रिजल्ट्स रहेंगे। 12वें भाव में है तो कुछ नेगेटिविटी जरूर बनी हुई है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव परिणाम है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लग्न व राशि के लिए ये
गुरु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि हो गई। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है। आपकी पत्रिका के लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके 11वें भाव से हो रहा है, और यहाँ पर अब ये गुरु अपने ही नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में ये एंटर कर जाएंगे। और जो गुरु बनते हैं वो आपकी पत्रिका के लिए पंचमेश हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं। ठीक है, साथ ही साथ में अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं, 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो गुरु 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं 11वें स्थान में, तो 11वें भाव के गुरु को पॉजिटिव माना गया। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इनकम के मामलों के लिए अच्छे प्रभाव देते हैं। ठीक है, इनकम के मामले हैं, प्रॉफिट्स हैं, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके घर के जो बड़े भाई बहन हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके मित्रगण हैं, उनके साथ में अच्छे संबंध यहाँ पर गुरु बनवाते हैं। चूँकि अपने ही एनर्जीज़ के साथ में चल रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में अब चल रहे हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए ये सबसे उत्तम समय सिंह लगन व राशि के लिए बना हुआ है, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि आप देखिए धनु राशि पर है, और धनु राशि इस समय में कहीं ना कहीं दौरे गोचर से प्रभावित है, क्योंकि सैटर्न जो आपके 8th हाउस में चल रहे हैं, ऑलरेडी जो शनि अष्टम में चल रहे हैं, उनकी भी दशम दृष्टि आपके पंचम पर पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टि धनु राशि पर पंचम भाव पर होना, तो इस समय में डेफिनेटली आप कुछ लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड हो सकते हैं, कुछ सीखने की अवस्था में हो सकते हैं, है ना। आगे की लिए कुछ हो सकता है कि आप अगर जिस कर्म जो काम करते हैं उस काम में आगे कोई एजुकेशन ले रहे हों या फिर लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड हों। शेयर मार्केट वगैरह के जो लोग काम करते हैं उनके लिए पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पर निकल कर आते हैं। साथ ही साथ में संतान अगर ऑलरेडी आपकी है और एज में बड़ी है तो उनकी ग्रोथ होना, उनकी करियर की ग्रोथ होना, उनकी प्रोग्रेस आप देखेंगे डेफिनेटली होती हुई। और जो लोग संतान के लिए बेसिकली प्राप्ति की अपेक्षा करते हैं, संतान प्राप्ति की, तो उनको यहाँ पर संतान प्राप्ति होने की स्थिति देखने को मिलेगी। डिपेंड करेगा दशाएं कैसी चल रही हैं और बाकी और स्थितियाँ किस प्रकार की हैं, आपके चार्ट में कॉम्बिनेशंस कैसे हैं, वो सारी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन डेफिनेटली सामान्य तौर पर रिजल्ट देखें तो संतान प्राप्ति के लिए एक अच्छी उम्मीद यहाँ पर दिखाई देती है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए पॉजिटिव इफेक्ट है। विद्यार्थी वर्ग को बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, खासकर जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, ग्रेजुएशन में हैं या फिर किसी भी प्रकार के विद्यार्थी लर्निंग में हैं, सीखने में। बेसिकली ये गोचर सीखने के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम रहने वाला है। अब गुरु देखिए लाभ भाव में है, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक पॉजिटिव चेंज करना, आप अपने प्रॉफिट्स के प्रति आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना, इनकम में आपको कोई नए ग्रोथ प्राप्त होना और आकस्मिक धन लाभ होने की भी संभावना है। कारण इसलिए क्योंकि गुरु जो है वो अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, 8th हाउस कहीं ना कहीं सडननेस को कनेक्ट करता है, फिर से शुरुआत को कनेक्ट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को मानते हैं। तो इनकम के मामलों में उन्हें कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना, कोई नई इनकम क्रिएट करना, है ना, और सडनली अच्छा खासा लाभ प्राप्त होना, ये आपके साथ में योग बने हुए हैं। तो गुरु का 11वें भाव में अच्छे प्रभाव यहाँ पर लेके आ रहा है ना। पैतृक धन संपत्ति के अगर कुछ मामले चल हैं तो उनसे बड़े भाई बहनों की आपको वहाँ से मदद मिलेगी, और साथ ही साथ में मित्र गणों की हेल्प हो सकती है, उनसे लाभ हो सकता है, सोशल कॉन्टेक्ट्स आपके मजबूत हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। हालांकि देखिए शनि की दृष्टि चल रही है आपके कर्म भाव पर, तो कर्म भाव में आप डेफिनेटली संघर्ष इस समय में थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। शनि संघर्ष करवाएंगे लेकिन अंततः आपको सफलता यहाँ पर दिलाने की स्थिति में है। हालांकि ये वीडियो गुरु के ऊपर है तो मैं गुरु पर ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगा। और देखिए इसके बाद में पुनर्वसु जो नक्षत्र है उसका जो अंतिम चरण है वो कर्क राशि में पड़ेगा। तो गुरु जब कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे तो 12वें भाव के गुरु के परिणाम उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। हालांकि यहाँ पर ये उच्च के होंगे तो आप कुछ ना कुछ, जैसा मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव करने की अवस्था में होंगे, कुछ व्यय में आपके वृद्धि होगी, चाहे वो अच्छी चीज़ों के लिए हो, धर्म कर्म के लिए ही क्यों ना व्यय हो, परंतु खर्च होंगे, सुख सुविधाओं के ऊपर हो, घर में कुछ चीज़ें बनाने के लिए खर्च हो, पैतृक धन संपत्ति को लेकर हो, लर्निंग प्रोसेस को लिए खर्च हो, है ना। गुरु संतान के कारक है, संतान को लेकर खर्च हो, हायर लर्निंग को लेकर खर्च हो, तो वो सारी स्थिति, फॉरेन ट्रैवल को लेकर खर्च हो, तो बेसिकली ओवर एक्सपेंसेस आपके वहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन जो खर्चे हैं वो एक सही दिशा में होंगे क्योंकि गुरु सात्विक ग्रह माने गए हैं, तो उस तरह से आपको उसके परिणाम अच्छे प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु 12वें भाव में इस तरह के परिणाम ये लेके आएंगे जब 12वें भाव में होंगे। बाकी जब तक गुरु यहाँ पर हैं एक अच्छी यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। अगर इनकी दृष्टियों की बात करें, अब मिथुन राशि में जब तक गुरु रहेंगे तो दृष्टियाँ पंचम दृष्टि आपके
पराक्रम के भाव पर होगी, प्रयासों के भाव पर, संघर्ष के भाव पर। तो मेहनत आप करने वाले हैं, पॉजिटिव मेहनत करेंगे, छोटे भाई बहन का सहयोग आपको प्राप्त होगा। बेसिकली सिबलिंग से आपको सफलता यहाँ पर बेसिकली लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आस पड़ोस से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे और नए प्रयास, नए एफर्ट करने की आप कोशिश करेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव ऑलरेडी मैंने आपको बताया। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके जीवन साथी के स्थान पर भी होगी। तो जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव आते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। हालांकि डिपेंड करेगा, सैटर्न अभी अष्टम भाव में चल रहे हैं तो उतने स्ट्रांग योग नहीं है, परंतु अब ये आपके कुंडली में शनि किस प्रकार के बैठे हुए हैं और साथ ही साथ में आपकी दशाएं कैसी हैं उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो गुरु की जो दृष्टि है सप्तम भाव पर दृष्टि व्यापार के लिए अच्छी स्थिति को कनेक्ट करेगा, साथ ही साथ में एक तरह से जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाएगा। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न व राशि के लिए ये गुरु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि हो गई। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है। आपकी पत्रिका के लिए देखिए, जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके दशम भाव से 10th हाउस से हो रहा है, ठीक है। और गुरु यहाँ पर अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में अब ये आए हैं, ठीक है जी। पुनर्वसु नक्षत्र में आए हैं और गुरु आपकी पत्रिका के लिए एक तो 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, चतुर्थेश हैं, और एक पत्रिका के लिए आपके लिए सप्तमेश हैं। तो चतुर्थेश और सप्तमेश होकर दशम भाव से गोचर करना और अपने ही नक्षत्र में गोचर करना, ये स्थिति में फिलहाल ये चलेंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि गुरु दशम भाव में, सबसे पहले समझिए, ये कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको लेके आएंगे। कर्म क्षेत्र में इस समय में आपको जो मौके आप बहुत समय से सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उन्हें आप अप्लाई कर पाएंगे, उन्हें आप पुनः उसके अंदर आपको मौके मिलेंगे। पुनर्वसु का मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया था, जब शुरुआत में मैंने इस नक्षत्र के बारे में समझाया, तो पुनः आपको उस तरह की शक्ति, उस प्रकार की ऊर्जा यहाँ पर कनेक्ट होती है, पुनः उस प्रकार के मौके यहाँ पर मिलते हैं कि जो चीज़ें आप पहले से करना चाह रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक तरह की स्थिति आपके साथ कनेक्ट होगी। तो अगर आप जॉब में हैं, अगर आप कोई बेसिकली नौकरी वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर अधिकारी वर्ग से आपको सम्मान प्राप्त होना, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना और उनको एक्सेप्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर गुरु का दशम भाव में होना लेके आएगा। व्यापार करते हैं तो व्यापार में एक्सपेंशन के लिए जो उम्मीद आप कर रहे हैं वो आप कर पाएंगे। कर्म क्षेत्र में बेसिकली उन्नति, पद प्रतिष्ठा आपकी कनेक्ट होने वाली है। ये देखिए, कन्या लगन के लिए बहुत उत्तम टाइम ये चल रहा है। आपके 6th हाउस में राहु चल रहे हैं और छठे भाव में राहु ऑलरेडी बैठे हैं। सप्तम भाव में सैटर्न जरूर हैं, जिनकी दृष्टि लग्न पर है, तो थोड़ा बहुत एक तरह से आपको परेशानी या कहें देरी या फिर जिसे कहें एक आलस, वो चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं। परंतु फिर भी चूँकि शनि अभी फिलहाल वक्री स्थिति में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पिछले भावों के भी परिणाम दे रहे हैं। तो एक अच्छे प्रभाव से अभी आप गोचर कर रहे हैं, सभी ग्रहों के अच्छे परिणाम गोचर में मिल रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र में डेफिनेटली सफलता गुरु लेके आएंगे। नए सम्मान आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अधिकारी वर्ग है, वहाँ से सम्मान, प्रमोशंस वगैरह मिलना। व्यापार करते हैं तो वहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा समय है, आप कर पाएंगे, क्योंकि गुरु अपने ही नक्षत्र से गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका में व्यापार के स्वामी भी हैं। तो अपना काम कोई शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है कि आप कर पाएंगे, है ना। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको एक्सपांशन मिलेगा, व्यापार में ग्रोथ होगी, पब्लिक डीलिंग आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में गुरु जो है चतुर्थ भाव के लॉर्ड है, तो सुखों में वृद्धि करना, कोई ऐसा मौका, कोई इस प्रकार की स्थिति आपकी बनेगी कि आप नए मौके आपको सुख सुविधाओं बढ़ाने के, प्रॉपर्टीज़ लेने के, घर बनाने के आपके पास आएंगे, है ना। और आप उन्हें उनका चुनाव करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर घर के मामलों के लिए पॉजिटिव इफेक्ट आपको लेके आएगा। तो इस प्रकार की स्थिति कनेक्ट रहेगी। सुख शांति और ओल्ड एज को प्लान करना, ये सारी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ में देखिए, गुरु जब अंतिम चरण में पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे तो कर्क राशि में स्थित होंगे, यानी 11th हाउस में आपके गुरु आ जाएंगे। तो 11वें भाव में भी पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण होना और वहाँ पर गुरु होंगे, तो ये वहाँ पर उच्च के होंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन के अंदर एक पॉजिटिविटी यहाँ पर बढ़ेगी, इच्छा पूर्ति आपकी होगी, इनकम की ग्रोथ यहाँ पर होगी। तो एक तरह से अच्छे परिणाम मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं
गुरु का कर्क राशि में गोचर होना ये शुभ प्रभाव भी लेके आएगा। 10th हाउस में गुरु हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आपको कर्म क्षेत्र में मिलेंगी। अभी देखिए दृष्टि प्रभाव की अगर बात करें तो जब मिथुन राशि में गुरु हैं, यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर है, तो धन के मामलों में ग्रोथ होना, सेविंग्स में वृद्धि होना, एक फैमिली का सपोर्ट मिलना, ये सारी टेंडेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फूड, फैमिली, फाइनेंस, बेसिकली तीनों का आनंद आप ले पाएंगे। सेविंग्स में ग्रोथ आपकी होगी, वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली होगी, ये वो स्थिति बनेगी। सुख भाव को देखेंगे तो सुखों में वृद्धि, ओल्ड एज को आप प्लान कर पाएंगे, अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, संतुष्ट होंगे, है ना। एक मानसिक सुख आपको यहाँ पर कनेक्ट होंगे। साथ ही साथ में गुरु की दृष्टि सीधी आपके 6th हाउस पर, छठे भाव पर होगी। तो जॉब कर रहे हैं, सेवा जो कर रहे हैं, उनके अंदर एक सर्विसेज इंडस्ट्री से साथ में जो कनेक्टेड है, उनको यहाँ पर लाभ प्राप्ति होगी। लेकिन रोग, ऋण, शत्रु, अगर कोई रोग है बना हुआ है तो उसमें आपको उससे मुक्ति दिलाएंगे। और ऋण अगर कनेक्ट है तो ऋण, क्योंकि 6th हाउस में राहु ऑलरेडी बैठे हैं, रोग, ऋण, शत्रु आपके इस समय में बेसिकली उन पर विजय ही आपको मिलेगी। तो गुरु की दृष्टि उसे और पुष्ट करेगी और अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार की यहाँ पर स्थिति देखने को मिलने वाली है। बाकी आगे बढ़ते हैं। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, उन्हें कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये गुरु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हैं तो आपकी तुला राशि हो गई। आपके लिए देखिए गुरु का जो गोचर हो रहा है वो 9वें भाव से, 9th हाउस से गुरु गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए एक तो 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और अब अपने ही नक्षत्र के, स्व नक्षत्र के गुरु हो जाएंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए षष्ठेश हैं, 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और आपके लिए तृतीयेश हैं, 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो गुरु का 9th हाउस से गोचर करना, सबसे पहले तो इसे समझिए अपने ही नक्षत्र से गोचर करना। हालांकि आपकी पत्रिका के लिए ऐसा उतने कारक ग्रह नहीं बनते हैं गुरु, परंतु फिर भी गुरु का ये अपना भाव है ना। काल पुरुष की पत्रिका में यहाँ पर ये खुद का इनका स्थान है, तो भाग्य में वृद्धि करते हैं। 9th हाउस में गुरु आएंगे तो धर्म, कर्म, रीति रिवाज, परंपराओं के साथ में धार्मिक हो जाएंगे आप, बेसिकली रिलीजियस बहुत हो जाएंगे, है ना। और साथ ही साथ में घर के बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ईश्वरीय मदद, ब्लेसिंग्स आपके साथ में बेसिकली कनेक्ट होती हैं। तो 9th हाउस का गुरु ये सारी स्थितियां आपके साथ में कनेक्ट करेगा, है ना। और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि जो रुके हुए काम हैं आपके, जो बेसिकली जो चीज़ें बहुत लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि आपको करनी है, वहाँ पर आपको पुनः मौके मिलेंगे, पुनर्वसु, जैसे कि मैंने नक्षत्र की आपको एनर्जी बताई, पुनः चीज़ें कनेक्ट होंगी। जो मौके आपके छूट गए हैं पुनः आपको मौके फिर से मिलेंगे सही करने के, तो वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। गुरु की यहाँ से दृष्टियों की अगर बात करूँ तो सीधा लग्न पर दृष्टि आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगी, हेल्थ को इंप्रूव करेगी। जहाँ पर आप खड़े होंगे अपना प्रभाव सामने वाले पर डालेंगे, पद प्रतिष्ठा आपके साथ में कनेक्ट होगी, सम्मान आपको मिलेगा। तो 9th हाउस का गुरु हर प्रकार से पॉजिटिव इफेक्ट आपके लिए लेके आ रहा है। जो चेंजेस आप करना चाहते हैं अपने प्रति, क्योंकि ये चेंज के स्थान के स्वामी हैं, आप देखिए 3rd हाउस कहीं ना कहीं परिवर्तन को दर्शाता है, क्योंकि अष्टम से अष्टम है, अष्टम भाव परिवर्तन को दर्शाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। और अष्टम से अष्टम भावात भावम का नियम लगाते हैं जब हम, तो 3rd हाउस भी उस प्रकार की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट है, उसके स्वामी होकर भाग्य में बैठे हैं, तो कुछ परिवर्तन करने से भाग्य में वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ में जो आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, उन्हें अप्लाई कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ में गुरु की दृष्टि, जैसा मैंने बताया, 7th दृष्टि आपके 3य भाव पर होगी, तो आपकी स्किल, हॉबी आपकी जो है उनको आप इम्प्रूव कर पाएंगे। जो भी आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, या फिर कोई राइटिंग स्किल है, या फिर कोई बेसिकली राइटिंग स्किल है, या फिर साथ ही साथ में कोई म्यूजिक है, डांसिंग है, पेंटिंग है, हालांकि क्रिएटिविटी जो है बेसिकली कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं आप अगर, तो वहाँ पर चीज़ें कनेक्ट होती हैं। गुरु मतलब ज्ञान लेने का कारक है, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, टीचिंग हैबिट्स हैं आपकी, उसमें आप इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये गुरु की दृष्टि इन सारी चीज़ों को प्रभावित करेगी। साथ ही साथ में देखिए गुरु की जो दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, वो आपके 5म भाव पर है, 5th हाउस पर है, तो संतान की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। हालांकि संतान भाव में राहु बैठे हुए हैं, है ना, परंतु संतान कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। हो सकता है आपकी आर्ग्यूमेंट, आपसे वाद विवाद होते हुए उनके देखने को मिले, परंतु संतान की ग्रोथ इस समय में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस में आप इन्वॉल्व रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखने में आप इन्वॉल्व रहेंगे। 9th हाउस भी हायर लर्निंग को दर्शाता है, तो हायर लर्निंग इस समय में कनेक्ट हो सकती है।
और पुनर्वसु जो नक्षत्र है उसकी एनर्जी आपके एक तो 9th हाउस में भी है और दशम भाव में भी इसका लास्ट चरण आएगा। इस नक्षत्र का अंतिम चरण पुनर्वसु का कर्क राशि में आएगा, जो कि गुरु जब यहाँ पर आएंगे तो ये कर्म क्षेत्र में आपको ग्रोथ देंगे, करियर में आपको सफलताएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये गुरु का गोचर मैं अगर देखूं तो अच्छे प्रभाव आपके जीवन में लेके आ रहा है। 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का जरूर है, तो अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है तो उसे आपको ये सॉल्व करवाएंगे, सही स्थिति देखने को यहाँ पर मिलेगी, है ना। ऋण अगर लिया है, हो सकता है ऋण अगर लेने की स्थिति में है तो वहाँ से आपको सहयोग मिल जाए, परंतु उन्हें चुकाने के लिए भी ये प्रेरित करेंगे जब गुरु आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, उस समय पर और ये प्रभाव आपको कनेक्ट होंगे। तो इस तरह के प्रभाव मिलने वाले हैं। बाकी वीडियो के मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव रिजल्ट जो हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गुरु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि हो गई। दोनों के लिए परिणाम आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए गुरु का गोचर कहाँ से हो रहा है? 8th हाउस से हो रहा है। अष्टम भाव से गुरु गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव के गुरु को उतना प्रभावशाली नहीं माना गया है, ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। जो कि इस समय में 8th हाउस में गुरु चल रहे हैं, अब ये अपने ही स्वनक्षत्र के हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में आपकी पत्रिका के लिए पंचमेश भी हैं और आपकी पत्रिका के लिए धनेश भी, यानी आपकी पत्रिका के लिए सबसे योग कारक प्लैनेट अगर कोई बनते हैं तो ये गुरु हैं। तो गुरु दो शुभ स्थानों के स्वामी होकर आपकी पत्रिका में, हालांकि 2nd हाउस मारक भाव है, परंतु पंचमेश होकर जब 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं तो वो डेफिनेटली अच्छे प्रभाव देने की अवस्था में है। तो गुरु, लेकिन अष्टम भाव से गोचर करना गुरु का ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जरूर दर्शाता है, लेकिन कुछ मामलों के लिए अच्छा है, जैसे कि ज्ञान के मामलों में, रिसर्च के मामलों में। अगर इस समय में कोई आप आध्यात्मिक मामला से, आध्यात्मिकता से कनेक्टेड हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, आध्यात्मिक अध्ययन है, धर्म कर्म के कार्य हैं, उनसे आप कनेक्टेड हैं तो ये बहुत गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला है, ठीक है। कोई रिसर्च के कार्यों में इन्वॉल्व हैं, कोई आप इस तरह के PhD स्कॉलर्स हैं या फिर सीक्रेटिव कार्यों के साथ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, धार्मिक गतिविधियों में टीचिंग वगैरह हैं करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहने वाला है, ठीक है। 8th हाउस में गुरु हैं। 8th हाउस के गुरु पैतृक धन संपत्ति के मामले के लिए बहुत अच्छे प्रभाव यहाँ पर लेके आएंगे आपके लिए। हो सकता है जो मामले अटके हुए थे उनके पुनः मौके आपको यहाँ पर देखने को मिले, जो चीज़ें आप सॉल्व करना चाह रहे थे पुनः वो चीज़ें सामने कनेक्ट हो जाएं, तो कहीं ना कहीं अष्टम का गुरु ये प्रभाव आपके लिए लेके आएगा, ठीक है जी। साथ ही साथ में अष्टम का गुरु है तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, परिवर्तन आपके लिए लेकर आएगा। वो धन के मामलों में हो सकते हैं, हो सकता है धन के मामलों में आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आएँ। पंचम भाव के स्वामी है तो एजुकेशन में कुछ परिवर्तन करना, कुछ चेंजेस आना, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना, इस तरह की स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। संतान को लेकर भी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि संतान भाव से अपने से ये चतुर्थ में गए तो उसका सुख, संतान को सुख मिलना, संतान की करियर में ग्रोथ होना, इस तरह की टेंडेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर संतति आपकी है तो वो स्थिति देखने को मिलेगी। लर्निंग प्रोसेस, जैसा मैंने बोला, कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में आप डेफिनेटली रहेंगे। और ऊपर से जब ये 9th हाउस में चले जाएंगे गुरु, क्योंकि अंतिम चरण जो पुनर्वसु का है वो कर्क राशि में आएगा, तो जब गुरु कर्क राशि में स्थित होंगे ये समय और उत्तम रहने वाला होगा, ठीक है जी। बहुत शुभ प्रभाव लेके आएगा उस समय में। हालांकि यहाँ पर मिथुन राशि की, जब तक मिथुन राशि में है तो थोड़ी सी परेशानी जरूर कनेक्टेड रहेगी गुरु, क्योंकि अपनी एनर्जी यहाँ पर आपकी नेगेटिव, जो आपके साथ में जो नेगेटिव प्रभाव है उनको सॉल्व करवाने के लिए लगा देते हैं। आपकी ब्लेसिंग अष्टम से कनेक्ट हो जाती है, तो वो एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है ना। बाकी देखिए, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से गुरु की जो दृष्टियाँ हैं अगर उन्हें देखें तो गुरु 12वें भाव को देखेंगे तो व्यय हो गए, खर्चे होते हुए दिखाई देते हैं, है ना, अनावश्यक व्यय होना ये देखने को मिलेंगे। परंतु घर के मामलों में हो सकता है 8th हाउस में जब गुरु होते हैं तो ऐसा क्लासिकल बुक्स में कहा गया कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है घर के ऊपर, अपने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, अपने सुखों के ऊपर, अपनी पैतृक धन संपत्ति को लेकर कुछ ना कुछ खर्च करता है, सुखों के ऊपर खर्च करता है, क्योंकि यहाँ से गुरु व्यय को देखता है और आपके घर को देखता है, आपके सुखों को देखता है ना, आपकी प्रॉपर्टीज़ के स्थान को देखता है। तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, खर्च होना, ये टेंडेंसी गुरु अष्टम में बैठकर कनेक्ट करवाता ही है, ठीक है जी। तो ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ में गुरु की दृष्टि धन भाव पर भी है, तो इतना धन तो ये जरूर दिलाएंगे कि आप अच्छे से अपनी चीज़ों को चला पाएं,
ठीक है। हालांकि अष्टम का गुरु में धन की शॉर्टेज देखी जाती है क्योंकि धन का कारक है, 8th में आ गया। आकस्मिक लॉसेस होना और आकस्मिक धन की प्राप्ति होना, दोनों ही स्थिति देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है कि आपकी दशाएं कैसी हैं, गुरु की चार्ट में स्थिति कैसी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये स्थिति आपके साथ देखने को मिलेगी। जब 9th हाउस में आ जाएंगे कर्क राशि में गुरु, ये बहुत उत्तम प्रभाव देंगे, आपके लग्न को प्रभावित करेंगे, आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका बनाएंगे, हेल्थ इश्यूज जो हैं उन्हें कम करेंगे और लर्निंग प्रोसेस में आपको इंक्लूड करेंगे। कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था, ग्रोथ की अवस्था, रुके हुए कार्य जो हैं आपके, वो एकदम से रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे। ऐसा लगेगा कि भाग्यशाली, भाग्य ने आपका साथ देना शुरू किया, क्योंकि 9th हाउस गुरु भाग्य का स्थान है और ये इसके कारक बनते हैं। तो 9वें भाव में जब गुरु आएंगे, शुभ प्रभाव यहाँ पर लेके आएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों की आपको हेल्प देखने को मिलेगी, उनसे आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स कनेक्ट होंगी। धार्मिक कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा, लर्निंग प्रोसेस में आप इंक्लूड होंगे, संतान की ग्रोथ देखने को मिलेगी, संतान प्राप्ति के योग बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकलकर सामने आएंगे। तो ये अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। आध्यात्मिक यात्राओं में इन्वॉल्व होंगे। तो 9th हाउस में जब गुरु आएंगे अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। थोड़ी बहुत परेशानी है अष्टम भाव में जब होंगे। बाकी वीडियो के मैंने कुछ उपाय बताए हैं, देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए गुरु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि हो गई। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है। देखिए, आपकी पत्रिका के लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके 7th हाउस से हो रहा है, और अब ये यहाँ पर अपने ही नक्षत्र के, अपने ही स्व नक्षत्र के हो जाएंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, यानी पहले घर के स्वामी हैं, और ऊपर से आपके सुख भाव के, 4th भाव के भी स्वामी गुरु बनते हैं और सप्तम से गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, 7th हाउस से गुरु का गोचर होना, सबसे पहले समझिए ये आपके व्यापार की उन्नति के लिए बहुत उत्तम रहेगा। पब्लिक डीलिंग के लिए आपके बहुत स्ट्रांग है। तो जो लोग व्यापार में हैं, जो लोग पब्लिक डीलिंग में हैं, वैवाहिक जीवन के अंदर ये गुरु बहुत उत्तम परिणाम लेके आते हैं। ठीक है, क्योंकि 7th हाउस से जब गुरु का गोचर होता है तो हो सकता है कि इस समय में कई लोगों को विवाह के प्रस्ताव आएंगे। ठीक है, क्योंकि जो लोग अविवाहित हैं बेसिकली उन्हें यहाँ पर विवाह के प्रस्ताव आते हुए दिखाई देंगे और वैवाहिक जीवन में बंधने की आशंका पूरी रूप से देखने को मिली। हालांकि बुध का गोचर बहुत प्रभावी है, बुध का गोचर भी आपको कनेक्ट करके चलना है। ऊपर से आपकी दशाएं कैसी हैं, कॉम्बिनेशंस कैसे हैं पत्रिका में, वो भी कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु सामान्य तौर पर देखें तो गुरु जब सप्तम से गोचर करते हैं तो वैवाहिक जीवन का आनंद आप ले पाते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव आते हैं। व्यापार में आप एक्सपांशन करने की ग्रोथ करते हैं, क्योंकि गुरु एक्सपांशन के कारक हैं। आप चाहेंगे कि कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी भी और आप उन्हें करना भी चाहेंगे, कुछ नया प्लानिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे और कर्म क्षेत्र को बढ़ाना चाहेंगे। नए पार्टनरशिप के ऑफर आपके पास आ सकते हैं। तो सप्तम भाव के साथ में गुरु का होना ये अच्छे प्रभाव लेके आता है, खासकर कर्म क्षेत्र में, क्योंकि सप्तम भाव दशम से दशम है। दशम से 10th हाउस पड़ता है। भावात भावम का नियम अगर लगाएं तो कर्म क्षेत्र में भी आपको सफलताएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इनके दृष्टि प्रभाव की अगर चर्चा करें तो गुरु यहाँ से सबसे पहले समझिए 7वीं दृष्टि से आपके अपने ही लग्न को देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे, तो व्यक्तित्व में एक पॉजिटिवनेस लेके आएंगे, आशावादी आपको बनाएंगे और आपको ब्लेसिंग्स कनेक्ट होंगी। साथ ही साथ में आपके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावशाली बनाएंगे। जहां आप खड़े होंगे, जिन लोगों से मिलेंगे, वहां पर अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे। पब्लिक डीलिंग में आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो वो स्थिति में पद प्रतिष्ठा आपके साथ कनेक्ट होगी, यश मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, ये स्थितियां बनेगी। सुख भाव के स्वामी होकर, देखिए सप्तम भाव में दशम की भी एनर्जी है और चतुर्थ की भी एनर्जी है। ऐसा इसलिए क्योंकि दशम से दशम है सप्तम भाव और चतुर्थ से चतुर्थ है सप्तम भाव। तो चौथे से चौथा स्थान में गुरु गोचर करेंगे और चौथे के स्वामी होकर गोचर करेंगे। तो सुखों में वृद्धि, ओल्ड एज को प्लान करना हो, बेसिकली घर में सुखों की वृद्धि करना हो, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ वगैरह लेने के योग यहाँ पर गुरु कनेक्ट करवाते हैं। तो बेसिकली जीवन साथी के साथ में अच्छे संबंध होना, सुखों की प्राप्ति होना, ये टेंडेंसी यहाँ पर कनेक्ट होने वाली है। ओल्ड एज को आप प्लान कर पाएंगे। तो एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर गुरु कनेक्ट कर रहे हैं जब तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में मिथुन राशि में हैं। ऊपर से जब ये कर्क राशि में जाएंगे, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का जो अंतिम चरण है वो कर्क राशि में पड़ता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको समझाया था। तो गुरु जब कर्क राशि में होंगे, ये 8th हाउस में चले जाएंगे, तो लग्नेश होकर
राशि से होकर अष्टम में जाना, और ऊपर से ये उच्च के जरूर हो रहे हैं यहाँ पर, ये जरूर बात है, परंतु अष्टम में जाना थोड़े बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को भी लेके आएगा, लेकिन कुछ मामलों में अच्छे प्रभाव देगा, जैसे रिसर्च के मामले हैं, आध्यात्मिकता है, ज्योतिष है, पामिस्ट्री है, वास्तु है, इनके अंदर आपके इंटरेस्ट को ये बढ़ा देगा, है ना। रिसर्च करने की प्रकृति आपकी बढ़ जाएगी, गहराई तक तथ्यों के अंदर जाना उसके अंदर लेके जाएगा। पैतृक धन संपत्ति का लाभ मिल सकता है, उन मामलों में पॉजिटिव है। बाकी थोड़ी ऑब्स्टेकल, रुकावट, धन की मामलों में थोड़ी आपको जिसे कहते हैं शॉर्टेज फील होना, ये उन मामलों के लिए थोड़ी नेगेटिव चीज़ें कनेक्ट करवाते हैं। 8th का गुरु जो होता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक लेके आता है। तो बेसिकली जब तक मिथुन में है अच्छे प्रभाव मिलेंगे, कुछ नेगेटिविटी बनेगी जब कर्क में जाएंगे। उसके लिए उपाय मैंने वीडियो के अंदर में बताए हुए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव परिणाम होंगे थोड़े बहुत वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये गुरु का गोचर किस प्रकार का परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि हो जाएगी। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है, ठीक है जी। आपकी पत्रिका के लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके 6th हाउस से, छठे भाव से गुरु गोचर कर रहे हैं, ठीक है जी। 6th हाउस से गुरु गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए अगर मैं देखूं फिलहाल छठे भाव में ये अपने ही नक्षत्र में एंटर करेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में, और आपकी पत्रिका के लिए ये द्वादशेष हैं, 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, और आपकी पत्रिका के लिए 3य भाव के स्वामी हैं। यानी आपकी पत्रिका के लिए गुरु एज सच कोई भी कारक ग्रह के रूप में सामने नहीं आते, बल्कि अकारक होकर रिजल्ट देते हैं, और ऊपर से 6th हाउस में जा रहे हैं। तो छठे भाव में गुरु के परिणाम उतने अच्छे नहीं माने गए हैं, पहले तो आपको ये समझना है। ऊपर से अपने ही राशि में जाएंगे और 12वें भाव के रिजल्ट्स देंगे, 3य भाव के रिजल्ट्स देंगे, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ अच्छे प्रभाव भी होंगे जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखिए, गुरु 6th हाउस में तो सबसे पहले देखिए हेल्थ इश्यूज पर खर्च हो सकते हैं, है ना। छठे भाव में गुरु होंगे तो डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। श्वास रिलेटेड और कहीं ना कहीं श्वसन तंत्र से रिलेटेड भी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। गुरु जो हैं हालांकि डाइजेशन के कारक हैं, लीवर के कारक हैं, और उससे रिलेटेड परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं, तो ये आपको समझना है। उस पर हेल्थ इश्यूज पर खर्च। धन के मामलों में सबसे बड़ी बात है व्यय भाव के स्वामी हैं, और छठे से गए तो लॉसेस हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं, अनावश्यक व्यय होना, खर्च होना, या फिर जिसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज पर व्यय होना, संतान पर व्यय होना, क्योंकि गुरु संतान के कारक नैसर्गिक रूप से माने गए, ज्ञान के कारक माने, तो लर्निंग प्रोसेस पर खर्च होना। फॉरेन में अगर ऑलरेडी सेटल है तो वहाँ पर अधिक व्यय होना, खर्च होना, लेकिन फॉरेन से रिलेटेड योगाज ये कनेक्ट करवा दे हैं, ठीक है। कुछ परिवर्तन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, यात्राओं के योग बनाते हैं। छठे में बैठा हुआ गुरु जब 12वें को देखेगा, जो कि 3य भाव का है ना, आपकी यात्राओं की एक्सेस के लॉर्ड बनते हैं गुरु, और छठे में बैठकर जब 12वें को देखेंगे तो फॉरेन रिलेटेड कुछ यात्राओं के योग बनते हैं आपकी पत्रिका में। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर है, ठीक है। आप अपने जो खर्च है उसे नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनावश्यक व्यय होता हुआ आपको दिखाई देगा छठे भाव पर गुरु की दृष्टि, 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि के चलते ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो रोग, ऋण, शत्रु तीनों सामने निकल कर आएंगे, परंतु उन पर कहीं ना कहीं ईश्वरीय मदद देखने को मिलेगी, और चीज़ें संघर्ष के बाद में चीज़ें ठीक होती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। साथ ही साथ में आप देखेंगे गुरु की यहाँ से पंचम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है, तो कर्म क्षेत्र में डेफिनेटली पॉजिटिविटी बनी रहेगी, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आपके साथ में कनेक्ट रहेगी। घर जो आपके सीनियर्स हैं उनका सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और कर्म क्षेत्र में नई लर्निंग, नई सीखने के मौके आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अधिकारी वर्ग से सम्मान प्राप्त होगा, नई अपॉर्चुनिटीज सामने आ सकती हैं, और जो लोग खासकर जॉब के मामलों में कनेक्टेड हैं, विदेश में जॉब करते हैं, फॉरेन में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कामों से कनेक्टेड हैं, या फिर बेसिकली नौकरी कहीं भी करते हैं, सेवा भाव से बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, उनके लिए बहुत अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। साथ ही साथ में यहाँ से गुरु की दृष्टि मैंने सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर होने से व्यय होना, खर्च होना, धर्म कर्म के कार्यों में खर्च होना, ट्रैवल में खर्च होना, ये सारी स्थिति देखने को मिलेगी। हेल्थ इश्यूज़ पर खर्च होना, संतान के हेल्थ इश्यूज़ पर खर्च होना, वो देखने को मिलेगा। बाकी देखिए यहाँ से गुरु की दृष्टि धन भाव पर भी होगी, तो धन के मामले जैसे मैंने बोला गुरु 6th का होता है तो धन की शॉर्टेज कनेक्ट करवाता है, लेकिन इतना धन जरूर मिलेगा कि लाइफ में आप अपनी चीज़ों को सही तरह से मैनेज कर पाएँ, चला पाएँ, क्योंकि गुरु को सौम्य ग्रह माना गया है, तो उस तरह से आपको समझना है। अब डिपेंड करेगा आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति क्या है और दशाएं आपकी किस प्रकार की चल रही हैं।
तृतीय भाव का स्वामी होकर छठे से गोचर करेगा तो छोटे भाई बहनों से कुछ ना कुछ वाद विवाद या एक तरह से उस तरह की टेंडेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी कि आर्ग्यूमेंट हो जाना, वाद विवाद हो जाना। कम्युनिकेशन के मामलों में भी थोड़ी बहुत उस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। बेसिकली कम्युनिकेशन को आपको इम्प्रूव करना चाहिए। हालांकि गुरु की दृष्टि वाणी भाव पर जरूर है, लेकिन किस तरह से कम्युनिकेट करना है ये आपको समझना चाहिए। तो छठे भाव में तृतीय भाव का स्वामी जब आएगा तो छठा भाव शत्रु का है, तो आपकी कम्युनिकेट करने से कहीं ना कहीं कोई लॉसेस हो जाएं और शत्रु बन जाएं, उस तरह की स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति क्या है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देख के चलना है, ये संभलने की चीज़ें हैं। बाकी आस पड़ोस हो सकता है, उनसे वाद विवाद हो सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव आस पड़ोस का भी है। हाँ, मेहनत पराक्रम आपकी बढ़ेगा और आप लगातार मेहनत करने की स्थिति में रहेंगे, भाग दौड़ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये मकर लग्न व राशि के लिए ओवरऑल परिणाम थे। जब गुरु का गोचर आपकी पत्रिका के 7th हाउस से होगा, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण जो है वो कर्क राशि में आता है, और गुरु जब यहाँ पर होंगे तो ये बहुत शुभ प्रभाव यहाँ पर गुरु कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सप्तम में आकर आपके लगन को देखेंगे, आपके लाभ को देखेंगे और आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। तो ये वो स्थिति यहाँ पर मिलेगी। तो कर्क राशि में जब एंटर करेंगे गुरु, उस समय के लिए बहुत अच्छे प्रभाव देंगे, व्यापार में ग्रोथ करेंगे, जीवन साथी के साथ में अच्छे संबंध बनेंगे, तो उस समय पर एक अच्छे प्रभाव लेके आएंगे। देश विदेश की यात्राओं से लाभ होता हुआ दिखाई देगा, पब्लिक डीलिंग आपकी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो गुरु जब कर्क राशि में होंगे पुनर्वसु नक्षत्र में ही, तब अच्छे प्रभाव मिलेंगे। जब तक मिथुन में हैं थोड़े बहुत परेशानियां बनी रहेंगी। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि हो गई। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है। ठीक है जी, आपकी पत्रिका के लिए गुरु का गोचर पंचम भाव से हो रहा है, 5th हाउस से हो रहा है, और अब ये अपने ही स्व नक्षत्र के हो जाएंगे। ठीक है, अपने ही नक्षत्र के हो जाएंगे, और जो कि गुरु आपकी पत्रिका के लिए अगर मैं देखूं, एक तो लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, 11th हाउस के लॉर्ड हैं, और आपकी पत्रिका के लिए ये धन भाव के स्वामी बनते हैं, सेविंग्स के स्वामी हैं, इनकम के भी स्वामी हैं और सेविंग के भी, यानी दोनों धन स्थान को कवर करते हैं गुरु आपकी पत्रिका में, और अपनी ही एनर्जीज के साथ में, यानी अपने ही नक्षत्र में अब ये चलने वाले हैं। तो पंचम भाव में गुरु, जो कि इनका कहीं ना कहीं यहाँ के कारक बनते हैं, तो 5th हाउस में जब गुरु आएंगे तो कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस में, सीखने की अवस्था में आप रहेंगे, है ना। इस समय में कुछ सीखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे चीज़ों को, आपकी बुद्धिमत्ता को ये इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो और जो खासकर विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड चलने वाला है। इस समय में जो स्टडीज़ आप करने वाले हैं, आने वाले समय में आपको सफलता उनमें मिलनी ही है। तो गुरु यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव लेके आ रहे हैं। जो लोग संतान प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए ये पीरियड बहुत उत्तम रहेगा, संतान प्राप्ति के लिए लाभदायक ये पीरियड रहेगा। साथ ही साथ में लाभ के दृष्टिकोण से, क्योंकि पंचम भाव भी लक्ष्मी स्थान माना गया, और ऊपर से आपके धन भाव के स्वामी होकर, आपके बेसिकली लाभ के स्वामी होकर पंचम में चल रहे हैं। तो जो लोग शेयर मार्केट में ऑलरेडी हैं, या फिर जो रिसर्च के कार्यों में इन्वॉल्व हैं, टीचिंग की क्वालिटीज़ में, एजुकेशन बिजनेसेस में हैं, है ना, मैनेजमेंट के कार्यों में हैं, मतलब गुरु से संबंधित जो काम है, क्रिएटिविटी, आर्ट से रिलेटेड जो कार्य करते हैं, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, इन चीज़ों में 100% आपको सफलताएं मिलने वाली हैं जो इन कामों में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। ठीक है जी, यहां से देखिए गुरु अपने ही भाव को देख रहे हैं। धनु राशि ऑलरेडी दोहरे गोचर से प्रभावित है, और शनि जो है वो आपकी पत्रिका के लिए धन भाव में चल ही रहे हैं। शनि की दृष्टि भी लाभ भाव पर है, ठीक है, और गुरु की दृष्टि भी है। तो एक बात तो कन्फर्म है, जब से गुरु मिथुन में आए हैं आप लोगों ने फील किया होगा अच्छे खासे लाभ आपको इस समय में प्राप्त हो सकते हैं। अगर नहीं हुए हैं तो ये टाइम पीरियड जब तक यहाँ पर रहेंगे मिथुन राशि में गुरु, और अब तो अपने ही नक्षत्र में है, तो ये डेफिनेटली आपको मल्टीपल इनकम के सोर्सेज आप बना सकते हैं। एक से अधिक रिसोर्सेज बनाना, इन्वेस्टमेंट आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट गेन आपको होंगे, लाभ प्राप्ति होगी, और आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं वो इस समय में आपके इम्प्रूव होंगे, लोगों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स आपके अच्छे होंगे। साथ ही साथ में सम्मान प्रतिष्ठा आपको यहाँ पर मिलेगी, पद प्रतिष्ठा आपको यहाँ पर मिलेगी। घर में अगर बड़े भाई बहन हैं उनके साथ में अच्छे संबंध यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो गुरु की दृष्टि ये अच्छे प्रभाव लेके आएगी। ठीक है, मित्र गणों के साथ में आपको एक शुभ प्रभाव में रहेंगे, एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। तो बहुत उत्तम स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है 11th हाउस के रिलेटेड। साथ ही साथ में गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि की अगर मैं बात करूँ तो वो आपके
नाइन्थ हाउस पर है, तो लर्निंग में तो डेफिनेटली मैंने ऑलरेडी बता दिया, हायर लर्निंग हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, हायर लर्निंग हो, सबके अंदर बहुत अच्छे प्रभाव आपको विद्यार्थी वर्ग को मिलने वाले हैं। इवन आप विद्यार्थी नहीं भी हैं तो भी आप कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में यहाँ पर रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिलेगी। तो पंचम भाव में गुरु का होना हर प्रकार से उत्तम स्थिति कुंभ लगन के लिए कनेक्ट हो रही है ना। धन के मामलों में शैन्य शैन्य ग्रोथ होगी। शनि आपके धन के स्थान में आ गए, लग्नेश होकर आ गए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं धन के मामलों में बड़े परिवर्तन आप इस समय में देखेंगे। अच्छे खासे लाभ इस समय में आपको मिलेंगे। बस आपकी दशाएं अगर शुभ हैं तो ये प्रभाव आपको देखने ही वाले हैं। अगर दशाएं नेगेटिव हैं तो इन परिणामों में थोड़ी कमी होगी, लेकिन ऐसी चीज़ें कनेक्ट अवश्य होंगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि योगास कैसे है हमारी पत्रिका में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। पंचम भाव में गुरु का होना ये बहुत अच्छे प्रभाव आपके जीवन में लेके आएगा। साथ ही साथ में जैसा कि मैंने बताया कि गुरु का ये पुनर्वसु नक्षत्र है, इसका अंतिम चरण जो है वो आपके 6th हाउस में भी आएगा, अंतिम चरण। तो गुरु जब छठे भाव में आएंगे ये बहुत परेशानी वाला टाइम हो सकता है। धन के मामलों में खासकर शॉर्टेज आप फील करने वाले हैं। धन के मामलों में परेशानी आपके साथ में कनेक्ट हो सकती है, तो थोड़ा ये चीज़ें आपको समझना है और रिलेट करना है, ठीक है जी। गुरु जो पंचम भाव में है तब तक अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपको कनेक्ट होंगे। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। धन के मामलों में, फैमिली के मामलों में, संतान के मामलों में सारे एक तरह से अच्छे प्रभाव यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। कर्क राशि में गुरु जाएंगे तो थोड़ी नेगेटिविटी बन सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मीन लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लगन होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये वाला समझना है। आपकी पत्रिका के लिए गुरु का गोचर आपके 4th हाउस से, चतुर्थ भाव से हो रहा है, और इस समय में, आने वाले समय में आप देखेंगे कि गुरु पुनर्वसु अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए दशम भाव के स्वामी बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके लग्न के और आपके राशि के भी स्वामी गुरु ही हैं, और अब ये अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 4th हाउस में गोचर करेंगे। तो सीधी सी बात है, लग्नेश का, दशमेश का, जो कि आपकी पत्रिका के लिए 2 केंद्र स्थान के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे तो अत्यधिक शुभ परिणाम ये आपके लिए लेके आने वाले हैं। 4th हाउस घर के सुख समृद्धि का स्थान है। 4th हाउस आपके एक तरह से मानसिक शांति का, मानसिक सुखों का स्थान है, घर का है, आपके परिवार का स्थान है, माता का स्थान है। तो यहाँ पर गुरु का गोचर इन सारी चीज़ों में आपके शुभ वृद्धि होगी, यानी कि सुखों में आप वृद्धि करेंगे, आपके मानसिक शांति आपको मिलेगी, अपनी ओल्ड एज को आप प्लान करेंगे। कोई प्रॉपर्टीज़ है, घर के सुख सुविधाएं हैं, उनको आप बनाने की स्थिति में आएंगे, उनके प्रति प्लान करेंगे, ठीक है। माता के साथ में आपके संबंध जो हैं वो और पॉजिटिव होंगे। साथ ही साथ में यहाँ से गुरु देखिए, जो कि आपके कर्म भाव के स्वामी भी हैं और कर्म भाव को दृष्टि भी देते हैं 7वीं। तो सीधी सी बात है, वर्क प्लेस में आप पॉजिटिव चेंजेस कर पाएंगे, अच्छे प्रभाव यहाँ पर मिलेंगे, ग्रोथ होगी। अगर आप व्यापार में हैं, अगर आप जॉब में हैं, दोनों ही स्थितियों में आपके कर्म क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी, सम्मान प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात कि धनु राशि के ऊपर इस समय में दोहरे गोचर का प्रभाव है। लग्न में शनि जरूर है आपके, लग्न का शनि क्या करवाता है? मेहनत करवाता है ना, संघर्ष करवाता है, स्ट्रगल करने की टेंडेंसी देता है। तो ये जो स्ट्रगल है ये आने वाले समय में बहुत ग्रोथ देने वाला है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी आप देखिए धनु राशि पर है। तो कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप करेंगे, बदलाव होंगे जो आने वाले समय में बहुत ग्रोथ देने वाले हैं। और ये गुरु का गोचर जब तक है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। व्यापार है तो कोई नई डील आ सकती है, अगर जॉब में है तो प्रमोशंस हो सकते हैं, अधिकारी वर्ग से सपोर्ट मिल सकता है, एक्सपांशन कर सकते हैं अपने व्यापार में। ये बहुत अच्छे प्रभाव कर्म क्षेत्र के लिए गुरु लेके आ रहे हैं। उन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा हासिल होगी। साथ ही साथ में लग्न के स्वामी हैं तो 4th में बैठे तो सुख के प्रति आपकी टेंडेंसी और ज़्यादा, कंफर्ट के प्रति, क्योंकि लग्नेश जब चतुर्थ में जाता है सुख भाव में चला जाता है। तो घर में एक सुख शांति का माहौल रहना हो, घर में एक धार्मिक कार्य करवाना हो, दिल से जीवन जीने वाले, बेसिकली 4th हाउस आपके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हार्ट का स्थान है। तो दिल से जीवन जीना इस समय में वो स्थिति बनती है। अपने ओल्ड एज को प्लान करना, लर्निंग करते रहना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, क्योंकि चतुर्थ भी भाव लर्निंग का पाया गया। अपनी आपके कर्म क्षेत्र में आप कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में रहेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। लग्न का शनि जरूर है, भागदौड़ बनी हुई है, नो डाउट, परंतु कंफर्ट के प्रति, सुखों के प्रति आपकी एक टेंडेंसी रहेगी। अब आप सुखों के प्रति अगर बेसिकली उसके चलते आप कोई कार्य ही ना करें, या फिर आप स्ट्रगल ही ना करें, मेहनत ही ना करें, क्योंकि लग्न का शनि तो मेहनत कराएगा, और
जो लग्नेश है वो चतुर्थ भाव में सुख में वृद्धि करेगा, तो अपने सुखों की वृद्धि के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। तो ये टेंडेंसी इस तरह से आपको यहाँ पर में देखने को मिलने वाली है। अब देखिए, अपने ही नक्षत्र में जाएंगे तो ये प्रभाव और बढ़ेगा। और गुरु की दृष्टियों की अगर बात करूं तो पंचम दृष्टि जो है वो 8th पर पड़ेगी, अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो पैतृक धन संपत्ति का लाभ मिल सकता है। ये समय है कि पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड अगर अपनी बात आप रखना चाहते हैं तो रख पाएंगे, और वहां से कुछ ना कुछ लाभ, कुछ ना कुछ गेन, आकस्मिक रूप से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। रिसर्च करने की टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी, है ना। गुप्त अध्ययन या फिर एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, वास्तु है, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। आध्यात्मिक बुक्स पढ़ना और आध्यात्मिक कार्य अपने घर के अंदर कुछ ना कुछ आप करवाने की स्थिति में हो सकते हैं। साथ ही साथ में सप्तम की दृष्टि तो मैंने ऑलरेडी बताई, कर्म क्षेत्र पर उन्नति को ये दर्शाती है, पद प्रतिष्ठा दिलाती है, सम्मान में वृद्धि होती है, एक आपके पास एक तरह से अथॉरिटी भी मिलने की स्थिति बनेगी, तो वो एक स्थिति कनेक्ट करती है ना। गुरु की 9वीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो 12th हाउस पर है, 12वें भाव पर है, व्यय के स्थान पर है। तो सुखों के ऊपर व्यय करना, फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई कार्य आपका है तो उसमें आपको ये उन्नति दिलाएगा। ठीक है, फॉरेन में अगर आप रहते हैं ऑलरेडी तो वहाँ उन्नति होती हुई दिखाई देगी। व्यय होंगे लेकिन घर के ऊपर, है ना, सुखों के ऊपर, आध्यात्मिकता के ऊपर, धर्म कर्म की चीज़ों के ऊपर ये व्यय करवाता है। गुरु की 12वीं दृष्टि गुरु की 12वें भाव पर 9वीं दृष्टि ये प्रभाव यहाँ पर कनेक्ट करेगी। अब देखिए, पुनर्वसु जो नक्षत्र का चौथा चरण है वो कर्क राशि में भी स्थित है ना। चौथा चरण कर्क राशि में होगा, तो गुरु जब 4th में जाएंगे, पंचम में जाएंगे, ठीक है, अंतिम चरण में पुनर्वसु के, तो ये बहुत उन्नति यहाँ पर आपको देने वाले हैं। कर्म क्षेत्र हो, आपकी लर्निंग प्रोसेस हो, उसमें बहुत उन्नति मिलेगी। स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक तरह से बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर उनकी बनेगी, लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड रहेंगे। संतान प्राप्ति की उम्मीद बनेगी, जो लोग संतान प्राप्त करना चाहते हैं उनके साथ में योग बनेगा, और जो लोग जिनकी संतान है ऑलरेडी उनकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, प्रोग्रेस होगी उनकी, है ना, उनके साथ अच्छे संबंध आपके बनेंगे, लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। पंचम भाव स्वयं लक्ष्मी स्थान है, लग्नेश का पंचम में जाना, ये टाइम बहुत आपके लिए लविंग, बहुत ज़्यादा जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके साथ अपना समय व्यतीत करने वाला रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में पंचम भाव इसी को रिप्रेजेंट करता है। इनकी दृष्टियां भी कुछ इसी प्रकार से लाभदायक रहेंगी। इनकम भाव में दृष्टि होना इनकम को इंप्रूव करेगा। 9th हाउस पर दृष्टि हायर लर्निंग के प्रति आपका इंटरेस्ट को जगाएगी, है ना। घर के बड़े बुजुर्गों का आपको साथ देखने को मिलेगा, धर्म कर्म के कार्यों में रुझान बढ़ेगा। लग्न को दृष्टि आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगी, जहां आप खड़े होंगे अपना प्रभाव डाल पाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से सपोर्ट सिस्टम आपका बन जाएगा। तो गुरु जब पंचम में जाएंगे तब भी अच्छे इफेक्ट हैं, और चतुर्थ में है तो भी बहुत अच्छे इफेक्ट है। तो मैं कहीं ना कहीं से शुभ प्रभावी मीन लगन के लिए ये गुरु के गोचर के पुनर्वसु नक्षत्र में जाने के देख पा रहा हूँ। बाकी फिर भी इसके बाद हम उपायों की बात ही करेंगे, तो उपाय कर लीजिए जो लास्ट में मैं बताऊंगा अभी। उन्हें करने से जो शुभता है उसमें और वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये गुरु का गोचर, गुरु का बेसिकली जो नक्षत्र परिवर्तन है, अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में जाने के क्या प्रभाव रहेंगे हमने समझे। मीन लग्न व राशि तक हमने मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत प्रभावों को समझा। अब मैं आगे बढ़ूंगा और उपायों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले रेमेडीज़ में आपको हमेशा पता है प्रैक्टिकल रेमेडी के तौर पर देता हूं। तो गुरु जो हैं, गुरु के कारकत्व को समझिए। इस समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि गुरु घर के बड़े बुजुर्गों के कारक बनते हैं, है ना, तो उनकी सेवा करें, अधिक से अधिक उनकी सेवा करें, उनसे आशीर्वाद लें। घर के बड़े हैं बेसिकली गुरु, है ना, उनसे आशीर्वाद लें। गुरुओं का स्थान बेसिकली लिटरली जो आपके गुरु हैं, चाहे आध्यात्मिक रूप से आपने कोई गुरु बनाए हों, तो गुरुओं के स्थान पर जाइए, गुरु मंदिर में जाइए, वहाँ पर आप सेवा कीजिए, तन मन धन कैसे भी। ठीक है, वहाँ पर आप सेवा करेंगे तो गुरु की पॉजिटिविटी आपको प्राप्त होगी और उनके प्रभाव आपको अच्छे मिलने लगेंगे। उनकी सेवा करना बेसिकली, है ना, उनके स्थान पर जाना, ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। धर्म कर्म के राह से नीतिगत तरीके से आप आगे बढ़िए तो डेफिनेटली अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ज्ञान प्राप्ति के लिए अग्रसर रहिए। तो ये गुरु इसके कारक हैं, तो ये प्रैक्टिकल रेमेडी आपके लिए लाभदायक रहेगी। सेकंड रेमेडी है विष्णु जी की आराधना। गुरु के लिए हम विष्णु जी की आराधना बताते हैं। साथ ही साथ में देखिए, कुंभ राशि में राहु चल रहे हैं, और राहु की दृष्टि जब तक मिथुन राशि में गुरु हैं उनके ऊपर दृष्टि होगी। तो राहु की दृष्टि गुरु पर, और जब हम विष्णु सहस्त्र नाम की बात करते हैं, विष्णु जी की आराधना की बात करते हैं, तो राहु की एनर्जी कम, जो नेगेटिविटी है राहु की वो कम होती है और गुरु की पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो डेफिनेटली इस समय में ये दोनों के लिए रेमेडी है, राहु के लिए भी और गुरु के लिए भी। तो विष्णु जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर करें, रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल बहाने की कोशिश करें अगर कर पाएँ तो। नहीं है तो नारियल आप मंदिर में भी रख सकते हैं। तो ये शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा।
इसी के साथ अगली रेमेडी है रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष जो कि गुरु का रुद्राक्ष है, आप धारण कर सकते हैं, या फिर 10 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। ये बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ में अगर आपको नेगेटिव परिणाम गुरु के प्राप्त हो रहे हैं तो इस समय में डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं दान पुण्य भी कर सकते हैं। गुरु के बीज मंत्र का जाप कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ में पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वस्त्र हैं पीले, इनका दान कीजिए। प्रत्येक बृहस्पतिवार को कीजिए, है ना। पीली दाल है, पीले वस्त्र हैं, इनका दान आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है वो उसमें पॉजिटिव चीज़ें, मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं राहत की सांस आपको देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक से उपाय मैंने आपको बताएं, डेफिनेटली कीजिएगा, शुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी ये वीडियो जो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि होती है तो हमारे आप चैनल को बेसिकली सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए जिससे ये नॉलेज सब लोगों तक मिले और लाभ उठा पाएँ लोग। और चैनल को जैसा कि मैंने बताया सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे जो नए वीडियो आते हैं वो आपको मिलते रहें। साथ ही साथ में अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जो लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नीचे नंबर मौजूद है, ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज डालिएगा। शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।